things are possible. Only believe. Jesus is here. Sweet Jesus Is here. all Things are possible. only believe. Praise God. My Lord, I receive. Praise God. My Lord, I receive. Amen. All things Things are possible. only Believe. Praise God. रहीम खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू कादर मुतलक है। तूने खुदावंद अपने बेटों और बेटियों को जमा होने दिया। खुदावंद फिर से हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकें, तुझे धन्यवाद कह सकें। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदा। तूने आज दोपहर हमें जमा किया। तूने सारे सफ़र में फास निगहबानी की और तेरे खुदाओं बेटों और बेटियों को मैंने सलामती से देखा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ खुदावंद। अब जबकि हम तेरे कलाम की तरफ बढ़ने वाले हैं खुदावंद, तेरा कलाम हड्डियों में ताजगी भर देता है। खुदावंद, तेरा कलाम सारी बोसीदगी को दूर कर देता है। तेरे कलाम की बातें इतनी मीठी हैं कि वो जान खुदावंद डाल देती हैं। मैं खुदावंद यहोवा पाक खुदा यहाँ से हटूं और तू खुदावंद अपने लोगों से बात करे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, आज तेरे लोग खुदावंद तुझे सुनने के लिए आए हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू अपने लोगों को अपने कलाम से मेरे खुदावंद यहोवा पाक खुदा हर तरह से माला माल करना, ताकि तेरे लोग खुदावंद अपने आप को तेरे कलाम के अंदर यानी तेरी किताब के अंदर देख पाएँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यह सब कुछ तेरे मीठे मसीह यीशु के नाम से मांगते बख्श दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए, जब हम खड़े हैं तो मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब, उसका बाब नंबर 35 है और उसकी 30 आयत से लेकर 33 आयत तक 3 आयत हम पढ़ेंगे। खुरूज 35 बाब और उसकी 30 आयत से 33 आयत तक बाइबल में लिखा है, और मूसा ने बनी इसराइल से कहा, देखो खुदावन ने बजलिएल बिन नूरी बिन हूर को, जो यहूदा के कबीला में से है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसे हिकमत और फहम और दानश और हर तरह की सनत के लिए रुए इला से मामूर किया है, सनतकारी में और सोने चांदी और पीतल के काम में और जड़ों पत्थर और लकड़ी के तराशने में, गर्ज हर एक नादर काम के बनाने में माहिर किया है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। फिर से मैं अपने भाई पास्टर तनवीर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ दावत दी और आप लोगों के बीच आकर एक वो कैफियत हो गई है कि हमने अपने ही हिस्से को देखा है, आमीन। इसलिए क्योंकि जैसे भाई मीटिंग चला रहे थे तो वो कह रहे थे कि एक छोटा हिस्सा है जो सिर्फ आज खुदावंद के कलाम के साथ खड़ा है, बाकी सारा हजूम है, और उसी हजूम के अंदर से खुदा ने अपनी दुल्हन को बुलाया है, आमीन। और हम अलग होकर खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद को समझकर उसकी शायान शान प्रस्तुत करने के लिए आज जमा हैं, आमीन। साथ ही साथ अपने पास्टर भाई अकमल साहब का, उनके साथ जो हैं भाई उनके चर्च के लोगों को मैं देख रहा हूँ। ब्रदर शबीर हैं, ब्रदर सलमून हैं, और भी भाई हैं। मैं बेटी शीबा को देख रहा हूँ और बहनों को देख रहा हूँ जो मैं देखता हूँ कि उनकी कलीसिया से आए हैं, और यहाँ के चर्च के मकामी लोग भी हैं। तो ये खुदावंद मेरे और आपके लिए ऐसे मौके और सबब बना देता है
कि हम जमा हो सकें और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने अपने एक मैसेज में कहा, वो शख्स जो अपने आप को बिलीवर कहता है, उसे फैसला ही लेना पड़ता है कि मैं किसके साथ का हूं। वो कभी बीच वाली बात करता नहीं है, उसे फैसला लेना होता है और वो फैसला लेकर चलता है। वो बगैर फैसले के चलता नहीं है, वो हर किसी के साथ नहीं जा सकता। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जब खुदा अपना रूह किसी को देता है तो वो रूह वापस नहीं लेता। अगर वो शख्स बदल जाता है तो खुदा का रूह किसी और को पकड़ लेता है। आमीन। इसलिए इसी तरह इब्लीस जब अपना रूह किसी को देता है तो वो अपना रूह वापस नहीं लेता, उसका रूह भी किसी और को पकड़ लेता है। नबी ने कहा, जो मैसेज है मुख्तलिफ किस्म के अंदर और मुख्तलिफ मैसेजेस में से हमने पढ़ा है, और कोड सारे शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जो लोग चूंकि मैसेज को पढ़ते हो आपको पता है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। मेरे पास कुछ अपना नहीं है। आमीन। मैं ना इतना पढ़ा लिखा हूं, ना इतनी मेरी को लियाकत और ताकत और कुव्वत है, ना मैं इतने लफ्जों को घड़ सकता हूं, इतनी खूबसूरती से लफ्जों को अदा करने का तरीका मेरे पास नहीं है। आमीन। मैं ना लफ्जों को अपने तरीके से घड़ना चाहता हूं, एज इट जैसा खुदावन ने किया है उसी तरह मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने रख सकूं। पिछले दिनों, पिछले पूरे वीक से मैं एक फैमिली प्रॉब्लम में रहा हूं। मैंने भाई से बात की और मैं फिर आज खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि मैंने इब्लीस को मात दी है। आमीन। और होने पाया है कि मैं यहां खड़ा हो सकूं। आमीन। इसी तरह आप इब्लीस को शिकस्त देकर यहां पर आए हो, आसानी के साथ आप नहीं आए। मैं ईमान रखता हूं कि रुकावटों पे रुकावटें, रुकावटों पे रुकावटें, बैरियर पे बैरियर, बैरियर पे बैरियर वो लगाता है, लेकिन बिलीवर बैरियर को तोड़ता चला जाता है और वो आगे निकलता है। आमीन। बिलीवर के आगे कोई बैरियर नहीं रुकता, बिलीवर हर बैरियर को तोड़ता है, और बिलीवर जो है वो हर तरह के बैरियर को तोड़ना जानता है। जब कभी आकर उसका काम तमाम होता है जो कि लोग समझते हैं, फिर खुदा कहता है, फरियाद क्यों करता है, क्या है, और आगे निकल। तुझे इख्तियार दिया है, तुझे इख्तियार दे दिया गया है, तू अपने कुलज़म को फाड़ सकता है, तू अपनी मुसीबतों को दूर कर सकता है। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज हम अपनी मुसीबतों को दूर करके अपने कुलज़म को फाड़ के एक जगह जमा हुए हैं। आमीन। आज मैं यहां पर इसलिए आया हूं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चर्च की ओपनिंग सेरेमनी पे इकट्ठे हुए हैं। आमीन। और चर्च की ओपनिंग सेरेमनी है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं आपकी तवज्जो सादा चीज़ों की तरफ लेकर जाऊंगा जो कि मेरे अंदर है, और मैं इनको लेकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जब ये चर्च बन रहा था, इस चर्च को बनाने से पहले किसी एक के जहन में इसका नक्शा था। आमीन। और वो नक्शा जो उसके जहन में था, उस नक्शे को मुकम्मल करने के लिए कुछ चंद कारीगरों की जरूरत पड़ी। सीलिंग वाले को बुलाया, सीलिंग वाले ने अपना एस्टीमेट दिया, वायरिंग वाले बिजली वाले को बुलाया, उसने अपना एस्टीमेट दिया, पेंट वाले को बुलाया, उसने अपना एस्टीमेट दिया। यही चीजें आज हम बाइबल में से देखेंगे। आमीन। दुनिया पता नहीं क्या समझती है, लेकिन जो मैसेज बिलीवर है वो इस बात को जानता है कि उसके लिए अगर किसी के पास पैगाम है तो वो सिर्फ ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम के पास है। किसी और के पास पैगाम है नहीं। अगर कोई समझता है कि मैं डॉक्टर आलम फाजल बनके मैं बहुत कुछ प्रीच कर सकता हूं, तो ये दुल्हन जानती है। तो नबी ने कहा कि बिलीवर फैसला लेता है और फैसला लेकर चलता है। नबी ने कहा, अगर मैं नूह के जमाने में होता तो मैं नूह के साथ होता। आमीन। अगर मैं मूसा के जमाने में होता तो मैं मूसा के साथ होता। आमीन। अगर यूसुफ के जमाने में होता तो यूसुफ के साथ होता। और इसी तरह अगर आज हम नबी के जमाने में हैं तो हम नबी के साथ हैं।
और के साथ नहीं है। हम अपनी वाज़ेह पोजीशन बताते हैं, अपनी जो सिमत है उसको वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं। हम अपनी सिमत को क्लियर करके बताते हैं कि हम सातवें के साथ हैं। ये सातवां जो बाइबल के अंदर आया और इसने कुछ किया, क्योंकि इसके पास एक नक्शा था और इसने उस नक्शे को खींचा, और इसी नक्शे को खींचकर आज मैं और आप यहां इकट्ठे हैं। आमीन। बगैर नक्शे के हम नहीं चल सकते, बगैर गाइड बुक के हम नहीं चल सकते। जो नूह के साथ थे वो नूह के साथ बच गए, जो मूसा के साथ थे मूसा के साथ निकल गए, और इसी तरह जो यूसुफ के साथ थे वो भूखे नहीं मरे। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जब मैं आपके सामने हवाला मैंने रखा और मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं इन चंद तस्वीरों के अंदर, ताकि आपके सामने ये चीज खुल सके। अब जब प्रोसेस करने के लिए कोई आता है और वो प्रोसेस के अहल ही नहीं है, जब कोई प्रीचिंग करने के लिए आता है और वो प्रीचिंग के अहल ही नहीं है, इन सारी चीजों को जब हम जानते हैं और देखते हैं फिर भी हम दरगुजर करें, तो फिर हमारे पास असल वाला नक्शा नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे आपने बुलाया तो इसलिए मैं ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया तो आपके पास प्रॉपर नक्शा है। नहीं, हम देखेंगे कि बाइबल में नक्शा है कहां पर, बाइबल में कहां रखा गया नक्शा। तो आज ये अप्रैल का महीना है। जब मैं पीछे बैठा था तो मुझे अपने चर्च के और अपने घर के वो सारे तस्वुरात मेरे जहन में दोबारा घूमे। 17 अप्रैल को मैंने अपने घर की शुक्रगुजारी कराई। मैं अप्रैल के महीने को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने इसको पकड़कर कस कर रखा था। मैं शिफ्ट जून में हुआ अपने घर में, लेकिन मैंने अप्रैल के महीने को अपने लिए अहम जाना। जो बाइबल बिलीवर और मैसेज बिलीवर है वो जानते हैं अप्रैल का महीना है क्या। आमीन। आज आपने 14 अप्रैल इस अपने चर्च की जो ओपनिंग का दिन रखा, इसके पीछे बाइबल में और नबी ने कुछ खास बोला है। आमीन। मैं थोड़ी चीजें जितनी मैं जानता हूं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नबी ने कहा अप्रैल के महीने में मूसा की पैदाइश हुई, अप्रैल के महीने में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। मैसेज बिलीवर जानते हैं यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैसेज बिलीवर ने अपने चर्च में हैप्पी क्रिसमस का बोर्ड ही उतार दिया है। वो बोर्ड चस्पा नहीं करता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैसेज बिलीवर जानता है कि पाम संडे का बोर्ड मेरे चर्च में नहीं होना चाहिए। मैसेज बिलीवर के पास एक नक्शा है। मैसेज बिलीवर जानता है गुड फ्राइडे का काला लिबास मैं बरसों से उतार चुका हूं। आमीन। मैसेज बिलीवर जानता हाय हाय तेरे दुख ने बारे में गीत छोड़ चुका हूं। इसलिए मैसेज बिलीवर जानता है कि जो सलीब पर खोला गया और जिसे 7 जख्म लगे, उन जख्मों में से एक जख्म में से मेरी पैदाइश हुई है। मैसेज बिलीवर के पास एक प्रॉपर नक्शा है। वो अंधेरे में नहीं चलता, वो रोशनी में चल रहा है, और वो जानता है कि रोशनी खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। अप्रैल का महीना जब इसमें जो नबी पैदा हुए, मूसा, खुदावंद यीशु मसीह और ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम। आमीन। आपने 14 अप्रैल रखा इस महीने के, और ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है मुकाशफा 4 बाब, उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा इस अप्रैल के महीने का पत्थर है हीरा। आमीन। और हीरे को किस तरह तराशा जाता है मैं और आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जोड़कर मैं आगे निकलना चाहता हूं ताकि आपको बेस आपकी बन जाए और फिर आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाए। ब्रदर ब्रैनम ने कहा इस हीरे को तराशा जाता है। हीरा हमेशा मिट्टी में गंदगी में पड़ा रहता है, और जो हीरा शनास होता है उसे पता होता है कि ये इसमें हीरा है। वो उस मिट्टी को, पत्थर को, जो लोगों की नजर में किसी उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो उसे उठाता है, खरीद लेता है, पकड़कर उस पर वार करता है, नश्तर चलाता है उस पर, और उसे पता होता है मैंने कहां से काटना है, और जब काट कर सामने रखता है तो हीरा ऑटोमेटिकली रोशनी देता है। आमीन। आज मैसेज बिलीवर बहनें
वो अपने चेहरे को जाहिरी रंगो रोगन से नहीं चमकाती। उनके अंदर से जो बुनियादी तौर पर मैसेज की रोशनियां निकलती है, उन्हें किसी बनावटी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो बाल रंग कर अपने आप को जवान नहीं दिखाना चाहती। ना मैसेज बिलीवर पादरी अपने बाल रंग कर अपने आप को 18-20 साल का दिखाना चाहता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सलामती मैसेज में, अगर कोई मसीह में मरा है, उसे क्या खबर, मुर्दे को क्या खबर कि मेरे बालों को डाई लगी है कि नहीं लगी। जो मसीह में मर चुका है उसे डाई की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। वो नहीं ढूंढता दुनिया के सहारों को, क्योंकि ये खिदमत जो दी है खुदा ने मुझे या इन पास्टर भाइयों को, ये किसी गोरे ने नहीं दी, किसी चेयरमैन ने नहीं दी, किसी इंसान ने नहीं दी। ये खिदमत दी है खुदावंद यीशु मसीह ने। आमीन। तो मैं क्यों उन गोरों के नीचे जिंदगी बसर करूं? मैं क्यों उन मोस्ट सीनियर भाई जो कहलाते हैं और आज मैसेज से हट चुके हैं, उनके जेरे असर जिंदगी बसर करूं? मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने एक गाइड बुक है। इसलिए जब मैं कहता हूं तो इसमें आप भी शामिल हैं। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने एक गाइड बुक पड़ी हुई है। आमीन। तो नबी ने कहा इस महीने का पत्थर हीरा है। आमीन। आप एक ऐसे हीरे हो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हीरा 40-40 टन की चक्की में से गुजर जाता है। पत्थर को पीस देती है उतनी बड़ी चक्की, लेकिन हीरे को नहीं पीस सकती इतनी बड़ी चक्की। वो गुजर जाता है और फिर आगे चलकर वो हीरा बन जाता है और सारी धूल मिट्टी उसमें से निकल जाती है। मैं अपने चर्च में बात कर रहा था पिछले दिनों, और मैंने इन चीज़ों को रखा भी अपने चर्च के अंदर, लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो कभी दलील नहीं मांगते, वो कभी सवाल नहीं उठाते, वो फौरन से कलाम पर आमीन कहकर उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। इसलिए क्योंकि खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास पॉइंट रखा होता है। मैं एक किताब से तब्दील हुआ, कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आई, ओ भाई जी छोड़े किताबों को, आप किताबों पे इतने पैसे लगाते हैं, इन किताबों पे जो पैसा लगता है वो पादरियों को दे ताकि खिदमत हो सके। पादरी साहब आप पैसे लेने के लिए आए खिदमत में, आप पैसा चाहते हैं। पैसा लेने वालों का हाल पता क्या हुआ? कईयों ने 2-2 जगह संभाली हुई हैं, और जो 2-2 जगहों से खाते हैं उनका हाल एलिया ने जो किया आप जानते हैं। इधर से भी बटोर लिया, इधर से भी बटोर लिया। नबी ने कहा बिलीवर का एक ही पॉइंट होता है, और वो पॉइंट पर्दे के अंदर की तरफ होता है, और वो लंगर अंदाज हो जाता है अपने मसीह में, और वो अपने मसीह से खाता है। आमीन। इसलिए वो किसी और से नहीं खाता। तो ब्रदर ने कहा इसी महीने में खरूज हुआ, इसी महीने के अंदर यानी अप्रैल के महीने के अंदर बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले। लेकिन इससे पहले कि उनका खरूज होता, खरूज से पहले कुछ वाकयात होते हैं। 9 हफ्ते आती हैं, 9 हफ्तों में भी इस्राइल महफूज रहता है, क्योंकि खुदा ने उनके लिए एक अच्छा मकाम रखा होता है। आमीन। खुदा ने उनके लिए एक इलाका रखा होता है। और आपके लिए भी आज मैं और आप जानते हैं कि दुनिया के ऊपर तीसरी जंग अजीम मंडला रही है। ये दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मेरे और आपके लिए खुदा ने खास पॉइंट रखा हुआ है, और वो पॉइंट आपका अपना चर्च है। आमीन। उस पॉइंट पर आप कायम और हमेशा महफूज रह सकते हैं, और कोई पॉइंट नहीं है जहां पर आप महफूज रह सकें। सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो आपका चर्च है। आमीन। इसलिए हम इन चीजों को देखते हैं कि जब खुदावन ने अपने लोगों को बुलाया, तो लोगों को बुलाने के लिए उसने अपने नबी का चुनाव किया, क्योंकि आप और मैं जानते हैं, मूस में लिखा है, और यहां बेटियां गीत भी गा रही थी, खुदा पहले अपना भेद अपने नबी को देता है।
जो नबी को बाईपास करता है उसके पास भेद भी नहीं है। आज हम देखेंगे इस मैसेज में, उसके पास कोई ड्राइंग नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, वो चुतर बेमहार चल रहा है। अच्छा, उधर सेमिनार हो रहा, उधर चला गया, उधर मीटिंग हो रही, उधर चला गया, बड़ा रेंज किया, बड़े रेंज में चला गया। क्या खुदा बड़े रेंज में काम करता है? कभी खुदा बड़े रेंजमेंट में नहीं जाता। खुदा अपनी दुल्हन से बात करता है। आप जानते सारी चीजों को, मैं इन्हीं चीजों को आपके सामने एक लाइन में लाना चाहता हूं। तो नबी ने कहा, इससे पहले के बनी इस्राएल वहां से अप्रैल के महीने में निकलते, अप्रैल के महीने में निकलने से पहले खुदा ने वहां कुछ काम किया। निकलने से पहले उनको एक बर्रा दिया। आमीन। और जब बर्रा दिया तो बर्रे के लहू के नीचे उनको पहले रखा। एक ही पॉइंट है और वो लहू के नीचे वाला है। जब मैं और आप लहू के नीचे नहीं है, महफूज नहीं है। मैं मैसेज पढ़ रहा था, सुन रहा था, मैसेज में कहा गया आपसे कोई और चीज नहीं पूछी जाएगी, आपसे यही पूछा जाएगा आपके पास बर्रा है। कोई कहेगा नहीं मेरे पास पेंटिकोस्टल है, उसको पीछे कर दो। मेरे पास ब्रदर सो एंड सो है, पीछे कर दो। मेरे पास गोरा सो एंड सो है, पीछे कर दो। मेरे पास आलम फाजल है, पीछे हो जाओ। लहू कहां है? लहू कहां है? लहू लेने के लिए बर्रे को कबूल करना पड़ेगा। और जब तक मैं और आप बर्रे को कबूल नहीं करते, लहू मेरे और आपके ऊपर आएगा नहीं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, इससे पहले कि वो वहां से निकलते, अप्रैल का महीना था और खुदा ने कहा यह महीना साल का पहला महीना होगा और इसी महीने तुम्हें निकलना है। लेकिन निकलने से पहले खानदान पीछे एक बर्रा ले लेना। आमीन। आज चुनाव करना है, मैंने शुरू में कहा, एक हेड ऑफ द फैमिली को चुनाव करना पड़ता है। आज 5 लोग हैं फैमिली के और पांचों के चर्च अलग के अलग हैं। बेटा किसी चर्च, बेटी किसी चर्च, बाप किसी चर्च, माँ किसी चर्च। माँ को कोई पसंद है, बाप को कोई पसंद है, बेटे और बेटी को कोई पसंद है। लेकिन खुदा क्या कहता है? एक फैमिली के लिए एक बर्रा उसको लेना है, लेकर अपने उसका लहू लेना है और लहू लेकर अपनी चौखट पर लगाना है। मैं निकलने से पहले इस मिस्र को विजिट करूंगा, मेरा फरिश्ता मिस्र में से गुजरेगा। मैं विजिट करूंगा मिस्र को और जिस चौखट के ऊपर लहू लगा होगा मैं उस चौखट को छोड़ जाऊंगा। तो क्या हुआ? अप्रैल के महीने के अंदर ही मौत वारद हुई वहां पर मिस्र के अंदर। और जब मिस्र के अंदर मौत वारद हुई तो मौत, इससे पहले कि मौत आती, जिनकी चौखटों के ऊपर लहू लगा हुआ था, जिनकी चौखटों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर लहू था, मौत उन दरवाजों से पास हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बर्रे का चुनाव किया था। आमीन। वो बीच में नहीं लटके रहे। हाँ ठीक है, हम 3 वालों के चर्च भी चले जाते हैं, हम सलाम मरियम चर्च भी चले जाते हैं, हम जनाब गलासी वालों चर्च, मैसेज में भी होता है, मैसेज के अंदर भी गिलासियां रखी हुई हैं और कहते हैं हम सबसे पुराने हैं, बुढ़े हो गए मैसेज में हम। ओ भाई, कहां का तरीका है? आज ड्राइंग है इस बाइबल में कि मैसेज का तरीका क्या होना चाहिए, शायरबानी का तरीका। कई चर्च में 2-2 रोटियां, 2-2 प्याले हमने देखे। जब सलाह करने की बात की, उल्टा नाराजगी हमारे पल्ले पड़ गई। भाई, जो सच्ची बात है उसको कबूल करो। मुझ में, हम इंसान होते हुए सब गुनहगार ही हैं, गलतियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, लेकिन जब कमजोरी जाहिर हो उसको दूर करना पड़ता है। इसलिए कि मुझे और आपको अपने रैप्चर में जाना है। गलतियों समेत कभी रैप्चर में जा नहीं सकते, इसलिए कमियों को दूर करना है। इसलिए जब हम चर्च आते हैं तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए आते हैं, कमियों को साथ लेकर घर वापस नहीं चले जाते। खुदावंद के इस चर्च में जब हम जमा होते हैं गिरजाघर में, तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए जाते हैं। तो नबी ने कहा कि मौत आई तो एक, जब नबी के वसीले कलाम आया तो नबी ने कहा भाई सुनो, बात यह है, तुम्हारे बचने का एक हल है। मिस्र पर मौत आएगी, 9 हफ्ते पहले देख चुके थे, इस्राएली भी
और मिस्री भी। आमीन। 9 हफ्ते देख चुके थे, ये वाली आफत आने वाली थी। उसने कहा मैं पहलौठों को मारूंगा। कितने पहलौठे यहां बैठे हुए हैं, जरा अपना हाथ दिखा सकते हैं मुझे? गॉड ब्लेस यू। जितने पहलौठे यहां पर बैठे हुए हैं, उन पहलौठों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा पहलौठों का ख्याल रखता है। आमीन। खुदा पहलौठों के लिए अपना बरा मुहैया कर देता है। आमीन। खुदा कहता है अपने बेटे को कुर्बान ना कर, इसकी जगह मेरा बेटा कुर्बान होगा। तेरे बेटे पर छुरी नहीं चलेगी, मेरे बेटे पर छुरी चलेगी। तेरा बेटा तप में नहीं मरेगा, मेरा बेटा सलीब पर चढ़कर मरेगा। तेरा बेटा मिर्गी में नहीं मरेगा, मेरा बेटा बीमारियों को जीतने के लिए मरेगा। आमीन। इसलिए उसने कहा सुन मूसा, तू मेरा नबी है, मेरे लोगों को बता दे अपने लिए एक बर्रे को तलाश कर लें और उस बर्रे के लहू को लेकर अपनी चौखटों पर लगा दें। तो ब्रदर ब्रायनम इसके लिए तस्वीर कशी करते हैं। कहते हैं एक बाप ने जब बर्रे को काटा और काट कर लहू ले रहा था और लहू लेकर उसने अपनी दरवाजे की चौखट के ऊपर लगाना शुरू किया, तो एक बेटा आ गया। बेटा कहने लगा पापा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा साफ सुथरा हमने किया हुआ है, आप ये लहू लगा रहे हैं, इस लहू पे मक्खियां आएंगी, मच्छर आएंगे, क्या अच्छा लगेगा? जिस तरह के आज नौजवान नस्ल है, खैर मैसेज में तो नहीं है, लेकिन दुनिया के चर्चेज में बड़े शौकीन लोग हैं, इतने इतने लंबे बाल रख के चर्च आते हैं और साथ में बार बार प्रोसेस में बैठे ऐसे ऐसे करते हैं। खैर खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदा ने बाल ही ऐसे दिए, इनको कंघी भी नहीं करनी पड़ती। हाँ जी, वो ऐसे ऐसे बार बार हिलाते हैं। लड़कियों की तरफ देखकर ऐसे हाथ मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लड़कियां आती बार बार अपने बालों को ऐसे ऐसे करती हैं। मैंने चर्च में देखा है, चर्चेज में, कन्वेंशंस में मैंने देखा है। और क्या होता है, पर खुदावंद के लोग जानते हैं कि हमें चर्च जाकर करना क्या है। आमीन। चर्च जाकर अपनी ना तो खूबसूरती दिखानी है, चर्च जाकर ना अपने आप को पेश करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बर्रे पर डिपेंड करना है। ये दुल्हन जानती है। उसने कहा पापा जी क्या कर रहे हैं आप? मक्खियां आएंगी, मच्छर आएंगे। आपके रिश्तेदार भी ऐसे हैं, मेरे भी ऐसे ही हैं। जब जब उनसे मैसेज की बात करते हैं तकलीफ देते हैं वो। हाँ जी, जब जब उनको कहते हैं कि आप ऐसा कर लो, नहीं मानते, तकलीफ होती है, हमने छोड़ ही दिया, जान ही छुड़ाओ इनसे। जब जब तकलीफ होती है उनसे जान छुड़ाओ, क्योंकि वो आपके ऊपर बोझ है और बोझ से जल्द जान छुड़ा लेनी चाहिए। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मैं पिछले दिनों कलीसिया ज़माने प्रीच कर रहा था, उस मैसेज में कहा, और मैं वो कलीसिया ज़माने के अंदर वहां पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि सलास और पालूस उस काट के अंदर उनके पांव ठोंके थे और जेल में थे, प्रोसेस कर रहे हैं, और दीवारें और ये वो सारा कुछ हिल गया और दरोगा जो अपने आप को मारने लगा। और क्या होता है, पालूस और सलास कहते हैं दरोगा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। हम ये सारे यहीं पर मौजूद हैं, तो अगर दुनियादार कोई होता फौरन से भागता, निकलो, लेकिन पालूस वहां पर मौजूद इसलिए था क्योंकि उसने दरोगा को भी जीतना था। आमीन। उसने उसको भी बचाना था। तो वहां पर, और फिर हम बहुत सारी और तस्वीरें देखते हैं कि बड़ी तकलीफ दे सजा होती थी। क्या रसूलों पर ज्यादा मुसीबतें नहीं आई? उन्होंने बाइबल के नुस्खे को अपने बदन में छुपा कर रखा, चाक किया और स्किन में छुपा लिया, सलाई कर लिया ऊपर से। ये वो तकलीफें जो मेरे और आपके पास आई हैं, ये उनसे बढ़कर नहीं है। वो आरों के साथ चीरे गए, उनको उल्टा सलीब लटका दिया गया, यूहन्ना को खोलते तेल में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद ने उसकी वहां पर भी मुआवजत की और बचा लिया। इसलिए मेरी और आपकी तकलीफें उनसे बढ़कर नहीं है। आमीन। फर्क सिर्फ ये है कि मुझे और आपको डिसाइड करना है कि हमने जाना कहाँ है। मेरी और आपकी मंजिल कहाँ पर है। अगर लोगों की मंजिल अदालत में खड़े होना है तो वो अदालत में खड़े होंगे, लेकिन मेरी और आपकी मंजिल है हम अदालत को बाईपास कर जाएंगे। आमीन। मैं और आप अदालत को बाईपास करेंगे। कुछ है जो अदालत में से नहीं गुजरेंगे, बाकी सारे अदालत में से गुजरेंगे, लेकिन कुछ हैं जो अदालत
में से नहीं गुजरेंगे। आमीन। इसलिए क्योंकि उनके पास लहू मौजूद है। तो वो कहता है पापा क्या कर रहे हैं आप, मक्खियां आएंगी, गंद पड़ रहा है, देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, उसने कहा बेटा मैं तुझे बताता हूं। जब आधी रात हुई, वाविला मच गया, रोना चलाना शुरू हो गया, सारे उठ गए इस मिस्र में, हर जगह इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर। सोचिए आप, एक घर छोड़ के एक, दो चार घर छोड़ के फिर एक, वहां पर रोना चलाना। इंसानों की नहीं, जानवरों को भी, जानवरों के पैलोठों को भी मैं मारूंगा। अचानक से सब मरते चले जा रहे हैं पैलोठे, रोना चलाना, वाविला मच गया। और फिर वही बेटा उठा, पापा क्या हुआ? उसने कहा बेटा मौत आ गई है मिस्र में। उसने कहा पापा क्या होगा? उसने कहा मैं, तू महफूज है। उसने कहा हम कैसे महफूज हैं? उसने कहा हाँ मैं तुझे दिखाता हूं। उसका हाथ पकड़कर उसी लहू की तरफ इशारा किया। उसने कहा जिसको तू ऐसा कह रहा था, जिसको तू कह रहा था अच्छा नहीं लगेगा, उसी लहू की वजह से वो टोकन और निशान है तेरी और मेरी जिंदगी का। तू बचा हुआ है। इससे पहले कि अप्रैल के महीने में वो निकलते, उनके ऊपर लहू था और लहू में से होकर वो गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि जब मेरा और आपका रैप्चर होगा तो पूरी दुनिया के ऊपर मौत होगी। नबी ने चीजें बताई हैं। नबी ने कहा है इन चीजों को, पहले पत्थरों की, डंडों की, बर्छियों की, इस तरह की लड़ाई होती थी और जंगें होती थी। लेकिन आज तो एक इंजेक्शन बंदे को मार देता है। उसको मेडिसिन ही ऐसी खिलाओ, बंदे को हफ्ते दो हफ्ते के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक इंजेक्शन की, एक टीके की जंग शुरू हो चुकी है, एक गैस की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसा इंसान जो है तरक्की कर गया है। इसलिए मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपके ऊपर एक लहू की वो छतर छाया मौजूद है। जब छतर छाया मौजूद है जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसी लहू के अंदर मेरी और आपकी शफा भी है और मेरी और आपकी जिंदगी भी है। हम बच्चे भी इसी तरह हैं। कोरोना आया, दुनिया के अंदर महामारी चली, कितने मर गए, लेकिन मैं और आप महफूज क्यों रहे? क्योंकि लहू ने महफूज रखा। मैंने देखा, गार्डन टाउन के अंदर मेरी रहायश थी, मैंने गलियों को, रोड्स को सुनसान देखा। जहां पर मैं ड्यूटी करता था वो मुझे कहते जब तू बाहर जाता है आके कपड़े बदल लिया कर, नहा लिया कर। तो मैं अपने दिल में कहता मुझे पता है मेरे कपड़े बदले जा चुके हैं। आमीन। मेरे ऊपर जिसका लहू है, कोरोना मेरे पास भी नहीं आ सकता। और आज हम महफूज है खुदावंद के लहू के नीचे, इसलिए क्योंकि हमने अपने उठाए जाने में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन निकलने से पहले जब उसके बाप ने उस पर तस्वीर कशी की कि देख लहू के वसीला से हम बचे हैं, निकले। और लिखा, बाइबल कहती है खरूज 12वें बाब में, गूंदे गदाए आटे लेकर निकले सर के ऊपर। फिरौन ने तलब कर लिया। फिरौन ने कहा हाथ जोड़े, निकलो यार, जो तुम करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12वां बाब उसकी 29 आयत से 36 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। फिरौन का जो लहजा है, फिरौन के जो अल्फाज हैं, जो जुमला बंदी कर रहा है उनके साथ, कहता भाई मूसा, भाई तनवीर, भाई अकमल, हाथ जुड़े हैं यार, ऐसा कर, जो तू करना चाहता है कर, निकल जा अपनी कौम को लेकर। उसके लोग कहते हमें जेवर दे दो, कहते ये पकड़ो जेवर, अलमारियां खुली हैं, ले लो, कपड़े चाहिए ले लो, सब कुछ ले जाओ, लेकिन यहां से निकलो, निकलो इस मुल्क से। और बाइबल कहती है वो निकले। निकलने से पहले खुदा ने उनको माला माल किया। वो गरीब नहीं निकले, निकलने से पहले खुदा ने उनको माला माल कर दिया। आज कई ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो कहते हैं हम सदियों से चर्च जा रहे हैं, उनके पास तो सारा कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। ठहरो, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आमीन। इसलिए इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। तुम्हारे लिए खुदा ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। आमीन। तुम्हारे लिए खुदा ने बहुत कुछ प्लान कर रखा, बस फैसला करो।
लहू के नीचे रहना है या लहू के नीचे से हटना है। जब तक आप लहू के नीचे हैं, आपका रैप्चर भी है, आपकी शफा भी है, आपका खानदान भी बढ़ेगा और आप सरफराजी और बहाली पाएंगे। लेकिन जब लहू से हटेंगे, लहू से हट के कुछ भी नहीं है। आमीन। थोड़ा आगे निकलते हैं। इसी के अंदर वहां पर वो कहता निकलो, तुम अपने जानवर, तू कहता था मुझे जानवर चाहिए, ले जाओ, गाय बैल बकरियां चाहिए, ले जाओ, जिस तरह अपने खुदावंद की परस्तिश करना चाहते हो करो, लेकिन मिस्र छोड़ दो। मिस्र है क्या? गुनाह, गुलामी। आमीन। आज कई मिस्र के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन लहू के आने के सबब से मिस्र छोड़ते हैं। जब तक लहू नहीं आता, मिस्र छोड़ते नहीं है। पर जो लहू को पहचान लेते हैं, अपने बरे को पहचान लेते हैं, वो ही दरअसल मिस्र को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। मजबूरी से मुराद ये है कि वो मिस्र को अच्छा नहीं समझते, वो कराते हैं हमें छोड़ना ही है मिस्र, इसलिए वो निकल आते हैं। इसके बाद कुछ लोग बाप की सलाह नहीं मानते। जो बाप की सलाह नहीं मानते, मतलब हेड ऑफ द फैमिली की बात ही नहीं मानते। बाप बेचारा कहता रहता है, मदर कहती रहती बेटा खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दे, इतने साल का तू हो गया है। पास्टर कहता रहता है भाई आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लो। तो लोग सलाह नहीं लेते, सलाह मानते ही नहीं है और खुदा की बात को सुना अनसुना कर देते हैं। नबी ने कहा, नबी ने उनको क्या कहा? आप अपने मैसेज को पढ़ सकते हैं। ब्रदर ने कहा, नबी ने उनको हरामी कहा। और बाइबल में भी है, जो अपने बाप की सलाह पर रुकते ही नहीं है, अपने पास्टर की बात को जानते ही नहीं है, सुना अनसुना कर देते हैं, उनको क्या कहा? हरामी। और उसकी स्टोरी कहां से नबी ने उठाई? कायन से। उसने कहा कायन इबादत करने आता है, हाबल भी इबादत करने आता है, और कायन की कुर्बानी को खुदा कबूल नहीं करता और हाबल की कुर्बानी को खुदा कबूल करता है। इन दोनों इबादतों में फर्क क्या है? क्योंकि कायन खुदा की मर्जी के बगैर इबादत करता है, पर हाबल खुदा की इबादत खुदा की मर्जी के साथ करता है। आमीन। और खुदा हाबल को भी पसंद करता है और हाबल की कुर्बानी को भी पसंद करता है। इसलिए खुदा ने हाबल को कुर्बानी को और हाबल को जब पसंद किया तो खुदा ने कायन से राब्ता किया। ऐसा नहीं है कि कायन को खुदा ने ऐसे छोड़ दिया, उससे राब्ता किया। उसने कहा तेरा भाई कहाँ है? खुदा ने चाहा होगा कि मैं इससे गुफ्तगू करूं। आप जानते हैं पैदाइश की किताब में 4 बाब में इसका जिक्र है। उसने कहा कायन तेरा भाई हाबल कहाँ है? तो खुदा से कहता है मैं अपने भाई का मुआफिज हूं। तो खुदा कहता है उसका लहू जमीन से पुकारता है, तूने उसे मार दिया है। अगर तू हाबल की तरह का, हाबल के तरीके से इबादत करे तो मैं तेरी इबादत को पसंद करूंगा। तो उसने बात ही नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो नबी कहता ये हरामी है। और आप जानते हैं कैसे हरामी है? क्योंकि ये आदम का नहीं था, ये हवा का जरूर था लेकिन आदम का नहीं था। तो ये किसका था? ये अपने बाप का था। इसलिए इसने अपने बाप की सिखाई। और नबी ने कहा ये पहला शख्स है जो खुदा की हजूरी से निकल गया। और जब ये खुदा की हजूरी से निकला, आज तक इसे चर्च नहीं मिल रहा। ये निकला ही रहता, निकला ही रहता, कभी यहां कभी यहां, कभी यहां कभी यहां, कभी यहां। इसे चर्च नहीं मिलता। हरामियों को कभी चर्च नहीं मिलता, क्योंकि खुदा कह चुका कोई हरामी मेरी इबादत में नहीं टिक सकता। हरामी देखता है इस चर्च से ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, ओथे बढ़ गया हरामी। हरामी देखता है यहां मेकअप करके पैंटे पहनकर लड़कियां आती, उस चर्च में चला जाता है हरामी। हरामी को कभी कोई चर्च नहीं मिलता। आमीन। हरामी का कोई चर्च नहीं होता, लेकिन जो हलाली होता है उसका एक चर्च होता है, उसका एक पास्टर होता है। वो अपने पास्टर के साथ वफादारी के साथ चलता है। वो कभी अपने पास्टर के साथ उस तरह की नाइंसाफी के साथ नहीं चलता। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं आपके पास्टर का नाम, आपके चरवाहे का नाम, सॉरी, आपके चरवाहे का नाम देखते रहते ने कि साडा कोई चरवाहा भी है।
असी भेडा भुड्डा तो कोई रखिया नहीं, तो ये पूछण दे नहीं ताड़ा चरवाहा कौन है। मैंने कई ऐसे हमारे चर्च में भी आए जो वक्ती तौर पर आए, जिन्होंने मेला देखना था, जहाँ मुझे एक खादम का ही भाई है, सॉरी खादम, बल्कि खुद खादम ही था, तो खादम से मैंने कहा कि ब्रदर कितनी गैदरिंग है आपकी। मुझे गैदरिंग से कोई सरोकार नहीं है। मैं ऐसे उनसे पूछा कि कितने के लोग हैं, क्योंकि इतने सालों से आप हैं। तो कहता है भाई जी जो कितने दो क देगा पका लिए उदों ज्यादा हो जाते ने, तो जो देगा ना हो तो घट हो जाते हैं। तो कई ऐसे हैं जो चावलों के लिए इबादत करने के लिए आते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं लूत भाई तू और मैं अलग अलग अलग, तुझे और मुझे होना ही पड़ेगा। वो सहरा को चुन लेते हैं। उन्हें पता होता है जिंदगी का मालिक मुझे ही विजिट करेगा। वो लूत को विजिट नहीं करता, वो उसे विजिट करता है और उसके पास चला जाता है। तो हरामी का कभी कोई चर्च आज तक बना नहीं है। तो नबी ने कहा पहला ये हरामी है जो आज तक फिर रहा है, इसे पता ही नहीं मेरा पास्टर कौन है। हरामी का कोई पास्टर नहीं होता, वो कभी इसको पकड़ लेता है, कभी इसको पकड़ लेता है, कभी इसको पकड़ लेता है, और वो खुदा के हुजूर से निकल जाता है। जो अपने बाप, अपने यानी पास्टर की, अपने घर के अंदर हेड ऑफ द फैमिली की बात नहीं मानता, उसका कोई बाप ही नहीं है। वो अपनी माँ को भी हकीर जानता। बाइबल कहती है अगर कोई अपने बाप और अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर जाने तो उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। कोई रोशनी, कोई उम्मीद नहीं है उसके पास। इसलिए जब कभी आप खुदावंद के हुजूर में ठहरते हो, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आते हैं। आमीन। तो आज हम देखने क्या हैं? क्या ड्राइंग है किसी के पास? क्या गाइड बुक है किसी के पास? चर्च तो हमने बना लिया, लेकिन इस चर्च को बनाने से पहले क्या था? एक ढेर था रेत का, एक ढेर था ईंटों का, एक ढेर था सीमेंट का, एक ढेर था बजरी का। क्या वो सीमेंट, बजरी, ईंट क्या खुदा का घर था? नहीं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। इमाल 7वें बाब में, मैं कथा बुक मेरे पास है, मैं वहां से कोड पढ़ूंगा आपके लिए। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। खुदा घर कौन सा पसंद करता है? जिसकी ड्राइंग वो खुद दे। बरूपियों वाली ड्राइंग खुदा नहीं पसंद करता। पादरियों मैसेज का और पुलपट पे वो बरूपिया, इस बरूपियों को खुदा कभी पसंद नहीं करता। पास्टर की लाइफ पुलपट पे कुछ और हो और पुलपट से परे कुछ और हो, ऐसे बरूपियों से खुदा नफरत करता है। ऐसे बरूपियों को देखकर खुदा अपना नाक बंद कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि बरूपियों से खुदा को नफरत है। कोई रेलू कट्टा मैसेज में नहीं चल सकता, सारी साइडें रखने वाला मैसेज में नहीं चल सकता। इसलिए ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वर्गोदा की कलीसिया एक मजबूत कलीसिया है। आमीन। आप लोग मजबूत हो, किताब को खा खा कर आपके मसल, आपके विचार, आपकी सोचें मजबूत हो चुकी हैं। आप मुझे गलत नहीं समझोगे इसलिए क्योंकि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूं। आमीन। लेकिन कई ऐसे हैं कि मेरे पास वो शीशा है जिसमें आपकी तस्वीर है। मेरा नबी वो है जो कहता मेरे घर में शीशा नहीं होता था। हमने बाहर दरख्त के ऊपर एक शीशा लटकाया हुआ था, वो भी मैंने कूड़े के ढेर से उठाया था। हाँ जी, मेरी कोई ताकत कुव्वत लियाकत नहीं, मुझे खुदा ने फैसलाबाद से उठाया। मैं एक ट्रक ड्राइवर था और खुदा ने वहां पर मुझे सिगरेट से, चाय से, पान से, हर तरह के नशे से और बदकारी से खुदा ने बचा कर रखा। क्योंकि नबी कहता है खुदा अपने गिफ्ट की हिफाजत करता है। उसका गिफ्ट हो, वो अपने गिफ्ट की हिफाजत करता है। वो गिफ्ट चाहे अबीमेलेक के बिस्तर पर ही क्यों ना पड़ा हो, वो वहां पर मदाखलत कर लेता है। कहता तू मेरे गिफ्ट को, यानी मेरे नबी की बीवी को आलूदा नहीं कर सकता, इसको वापस कर, नहीं तो मैं तेरे मुल्क की औरतों के रहम बंद करूंगा, वो बच्चा नहीं जान पाएंगी। आमीन। इसलिए हम काबज नहीं है, गहराव को पुकारता है। जिसमें गहराव होता है, गहराव खुद गहराव को ढूंढ लेता है। आप
खुदावंद के मुकद्दस लोग हैं। ये पुलपट खुदावंद का है, आप खुदावंद के लोग हैं। यहाँ पर चश्मा उछलता है, आप उसी चश्मे से पीते हैं। आप प्यासे नहीं हैं, आपके अंदर आसूदगी है और आप हर तरह से सेरासूदा होकर यहाँ से जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। तो ब्रदर ने कहा हरामी का कोई चर्च नहीं होता, हरामी चर्च ढूंढता रहता पूरी जिंदगी, और चर्च ढूंढने में वो पहला लानती शख्स था। ऐसा कि वो चर्च ढूंढने में बस चर्च ढूंढता रहा, चर्च ढूंढता रहा, चर्च ढूंढते ढूंढते एक ठप्पा उसके ऊपर लग गया और एक मोहर आ गई उसके ऊपर। पढ़िए इसको, मैसेज को, वहां लिखा हुआ है ये आवारापन में शिकार था, आवारा था। आज मैंने देखा भाई को, भाई यहाँ है, फिर कई साल बाद देख लें भाई किसी और पादरी की बगल में है, उसके अगले साल भाई किसी और पादरी के बगल में है। भाई अपना फैसला तो लो सही वाला। आप किसके हो, कहाँ के हो? मेरे चर्च में एक प्रॉब्लम आई, भाई ने कहा मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा ब्रदर खुदावंद आपको बरकत दे, जहां आपकी तरक्की है आप जरूर जाएं, वहां पर जाकर अपनी जिस तरह आप अपने खानदान की घराने की तरक्की देखते करें। फिर भाई वापस आया, उस भाई ने मुझे कॉल की, ब्रदर फलां भाई मेरे पास आ गया है, आप ले लें उसे। मैंने कहा नहीं ब्रदर, हो सकता है मैं उसे ना समझा सका हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, अक्ल और दानिश की कमी है, नहीं उस तौर पर समझा पाया। हो सकता है आपके पास समझ जाए, इसे गोदी में उठाएं, समझाएं इसे। 2 हफ्ते गुजरे, भाई साहब फिर पीछे। मैंने कहा हाँ जी ब्रदर जी। ओ ब्रदर, वहां ये वहां वो यहाँ ये, कई लोग चर्च में कमजोरियां देखने आते हैं, कमियां ढूंढने आते हैं। यहाँ इन बहनों में ये कमी है, इनमें ये भाइयों में ये कमी है। मैं कमियां ढूंढने नहीं, कमियों को दूर करने के लिए खड़ा हूं। आमीन। तो ब्रदर ने कहा खुदा ने मौका दिया था उस हरामी को, लेकिन हरामी मौका पा नहीं सका। लेकिन जो हलाल का होता है वो मौका ऑटोमेटिकली खुदा से ले लेता है। आमीन। कैसे? मैं और आप जानते हैं याकूब बरकत के लायक था और खुदावंद के प्लान में था। इसहाक कहता है आवाज याकूब की है लेकिन बदन ईसाऊ का है। आज कमियां मुझ में और आप में है। खुदा जब मेरी और आपकी आवाज सुनता है, वो भी कहता है आवाज साजिद की है, आवाज तनवीर की है, आवाज भाई नदीम की है, आवाज भाई अकमल की है, लेकिन बदन यीशु मसीह का है। आमीन। मेरी और आपकी दुआएं ऐसे कबूल नहीं होती, मेरी और आपकी दुआएं ऐसे कबूल नहीं होती, क्योंकि खुदा अपने बेटे को देखता है, वो मुझे और आपको नहीं देखता। मेरा किरदार गंदा है, मैं हर तरह से कमजोरियों में भरा पड़ा हूं, लेकिन खुदा अपने बेटे के बदन को देखता है। ये इसके क्या इसने बरे की खाल के, क्या बरे की खाल के ये नीचे है, वो टटोलता है। ऐसा नहीं कि हमारे खुदा को नजर नहीं आता, लेकिन एक मैं तस्वीर कशी कर रहा हूं। आमीन। वो टटोलता है, ये आवाज तो साजिद की है लेकिन बदन मेरे बेटे का है। आमीन। इसलिए वो आपकी, पर हरामी अपनी बात ही करता है, वो लगा रहता अपनी कोशिश में। कई तरह के लोग हैं जो चर्च को अंदर से काटते हैं, क्योंकि ये चर्च की ओपनिंग है। मैं आपकी रहनुमाई के लिए खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, मुझे खुदा ने आज मौका दिया, इसलिए मैं वो पूरा मौका लेना चाहता हूँ। चाहे आपका खाना आधा घंटा लेट हो, लेकिन मैं पूरा मौका लूंगा। गॉड ब्लेस यू। इसलिए खुदावन ने कहा, और खुदा के नबी के वसीले से मेरे और आपके पास ये बातें आई कि हरामी चर्च ही ढूंढता रहता, उसकी उम्र निकल जाती है। और उससे पूछे कभी, हमारे पास मैसेज है, हमारे पास है ये बात, लेकिन पादरी साहब कलीसिया में रखने से क्यों डरते हो? भाइयों से बहनों से शेयर करने से क्यों डरते हो कि बहनें चली जाएंगी, भाई चले जाएंगे? नबी ने कहा जो पादरी सच्ची और सीधी और खरी बात नहीं कर सकता, वो पुलपट पर साड़ी पहनकर आए,
वो टाई पैंट कोट ना पहने, साड़ी पहनकर आए और प्रीच करे। मैं एक्शन कर सकता हूं लेकिन नहीं करना चाहता कोई रिकॉर्डिंग की वजह से, क्योंकि उसकी हरकतें कैसी होंगी फिर। और उसको नबी ने क्या कहा? जनाना पादरी। और वो हरकतें उसकी क्या होंगी? यही ऐसी तो होंगी जब सच्ची बात नहीं कर सकता पादरी, हकीक जानता है लेकिन कर नहीं सकता। हुण असी लोग पजा दिए भाई। लोगों को आप बैठा कैसे सकते हो? लोगों को जमा करना आपके ताकत की बात नहीं है। लोगों को आप जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नबी कह गया गहराओ गहराओ को पुकारता है। अगर इनमें कोई ऐसी बात है, जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है और हिरनी प्यासी होती है और हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसीलिए खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, प्यासी है, प्यासी है। मैं अपने चश्मे के पास आती हूं। मैं इस चश्मे से दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, इसलिए कि मुझे अपने चश्मे से असूदगी है। आमीन। मुझे मेरा चश्मा प्यास मेरी बुझाने की ताकत और कुव्वत रखता है। कोई हौज मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, कोई रटी रिटाई दुआएं मेरी प्यास नहीं बुझा सकती। जो किताब निकाल कर, किताबें तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ये किताबें हेवनली सिलेबस है। ये किताबें हमें आसमान पर लेकर जाएंगी। लेकिन आप जनाब किसकी किताब पढ़ते हो? डॉक्टर सो एंड सो की। आज कई खादम ऐसे हैं मैसेज के, कहते हैं भाई ने तो बात की नबी ने, लेकिन नबी से हटकर भी कईयों ने भेद खोले हैं। मैं और आप जानते हैं पैदाइश से मकाशफा तक अगर भेद खुले हैं तो वो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने खोले हैं। आमीन। कोई आठवां इन भेदों को खोल नहीं सकता। और आठवें की जिंदगी पहले कैसी है, और जो आठवें के साथ चल रहे हैं वो इस पुलपट के लायक नहीं है। मैं कहां से बात कर रहा हूं? मैसेज से। कोई समझौता नहीं है इस पुलपट के साथ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई का कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं पुलपट के पीछे खड़ा हो सकूं। आमीन। ये पुलपट हर अरे गहरे नथु खैरे के लिए नहीं है। ये बाल रंगने वालों के लिए नहीं है। ये दो तल्लक रखने वालों के लिए नहीं है। इसलिए जो दो तल्लक रखता है, एक बाप रखने वाले को कहते हैं हलाली, दो बाप को रखने वाले को कहते हैं हरामी। तो इसलिए मैं किसी को हरामी नहीं कहता। जिसके दो बाप है वो खुद अपने आप को देख ले कि वो कहां से है। आमीन। पर यहां कोई हरामी नहीं बैठा, इसलिए यहां सब हलाली बैठे हैं और हलाली अपनी बाप की सुनते हैं। वो कहता है तू ये बातें कहां से करता है? कहता जो मेरे बाप ने मुझे काम किया मैं वो करता हूं। मेरा बाप मुझे सिखाता है, मेरा बाप मुझे दिखाता है और वो मैं कर देता हूं। लेकिन तुम अपने बाप की कहते हो क्योंकि तुम खुदा बाप के नहीं हो। तुम अपने बाप से हो और तुम्हारा बाप झूठा है और अबलीस है और तुम अपने बाप ही की कहते हो। तुम्हारी जिंदगी कैसी है भाई साहब? तुम पास्टर हो, तुम पास्टर कैसे हो? क्या ड्राइंग तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास एक नक्शा है? क्या तुम इन चीजों को देख सकते हो? क्या तुम्हारे पास वो प्लान है जो खुदा का घर जैसा होना चाहिए? खुदा कैसा घर चाहता है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक है तुम उसके मुताबिक घर बना सको? तो खुदा कहता है मेरे बंदे के पास एक नक्शा होता है। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं जब कभी आप अपना बहनों सूट ही सिलाई करना चाहती हैं या करवाना चाहती हैं, आपके पास एक नक्शा होता है। आजकल तो वो वैसे ही आ रहे हैं, साथ तस्वीर दे देते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन बहने के हमारे घर में भी ऐसे ही है, ऑनलाइन मंगवा लेती हैं और कभी कभार नोकझोंक हो जाती है कि ऐसे क्यों मंगवा लिया ऑनलाइन। सहूलत है लोगों के लिए। ये वो चीज़ें हैं। आपके पास एक नक्शा होता है, उस नक्शे को आप कहते हो। खैर मैसे की बहनों को खुदा बरकत दे, इनके पास एक हेवनली नक्शा है। इनको पता चल चुका है कि इन्होंने लिबास कैसा पहना, और भाइयों को भी पता है कि इन्होंने लिबास कैसा पहना है। जब आप अपने टेलर के पास जाते हैं, आप उनको कहते हो भाई मेरे चमकीले बटन ना लगाना, मेरे यहाँ पर दिल ना बना देना और दिल के अंदर तीर ना मार देना। हाँ जी, तो ऐसा लिबास मेरे लिए ना बनाना। मुझे कोई साथ ले गया जी, मुंडा वेखना है। मैं कहा चलो जी मुंडा वेख लेंगे हैं। मुंडा वेखन गए, मैंने उसका लिबास, उसकी शर्ट देख ली।
मुंडे के जो दिल बना हुआ है और दिल के ऊपर तीर। मैं क्या मुंडा तो पहले पुटिया हुआ है, यहां ठीक नहीं है, कान कटे हुए हैं, जख्मों के निशान है। तो क्या बताते हैं उसका बदन? उसका बदन बताता है मुंडे का हुलिया अंदर से कैसा है। जब ये जरूरत पड़ती है हमें बेटियों की, बेटों की शादी करनी है, जब कभी आप देखो अपने लिए रिश्ता तो उसके हुलिये को देखो। आमीन। टाइट पजामा पहना हुआ मुंडे ने, मुंडा ऋतिक रोशन बनना चाहता है, हाँ जी, वो आज का हीरो बनना चाहता है। लेकिन जब आप अपने लिए देखो, ढूंढो, क्योंकि नबी का मैसेज है दुल्हन का इंतखाब। मेरे सामने ये भी चीजें हैं, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। ये क्या कोई गीत है, तराना है? तो मैंने कहा फिर शाम से भी प्यार करो। मैंने भाई अकमल के चर्च में कहा खुदा का प्यार इंतखाबी प्यार है। खुदा जानता किससे प्यार करना, किससे नफरत करनी है। तो खुदा के बच्चे भी जानते किससे प्यार करना, किससे नफरत करनी है। ये मैं नफरत नहीं सिखा रहा है आपका, आपकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, आपको एक डायरेक्शन की तरफ लेकर आ रहा हूं ताकि आप उसके पीछे जाएं जिसके पास ड्राइंग है। आमीन। चलिए थोड़ा आगे निकलते हैं। तो ब्रदर ने कहा हरामी के पास कोई अपना चर्च नहीं होता, वो ढूंढता रहता है, उसको कुछ कभी कोई चर्च नहीं मिलता। चर्च होना क्या, क्यों ढूंढता चर्च, क्या करना चाहता चर्च? उसे पता है चर्च नहीं हुआ, निकाह की चिट्ठी नहीं मिलेगी, चर्च नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चर्च नहीं होगा, साडा मुर्दा पे आ रहेगा। वो ऐसी चीजों को सोचकर फिर चर्च ज्वाइन करता है, और जब चर्च ज्वाइन कर लेता है तो वहां पर भी अपना काम दिखाता है। वहां पर चर्च जाता है, क्यों जाता है? मूसा के चर्च में भी ऐसे लोग थे, तंग आ गए मूसा, इतने सालों से ऊपर से दाने दाने से आ जाते हैं यार, तंग आ गए। मिस्र में अच्छे थे, खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, अदरक लहसुन इतना अच्छा था, यहां तो हर रोज मन आ जाता, तंग आ गए हैं। कई चर्च में ऐसे लोग होते हैं, पादरी साहब के पास एक ही पैगाम है, हाँ जी, बहने बाल ना काटें, भाई लंबे बाल ना रखे। क्या पादरी साहब के पास एक ही बात है? तो क्या एक को माना है? ओ भाई, जब एक ही नहीं मानते तो पादरी आगे कैसे चले? नबी ने कहा ये एबीसी है, और अगर एबीसी नहीं आती, अलजबरा कैसे आपको समझाऊं? एबीसी नहीं आती, कैसे लिखोगे आप आगे, कैसे चलोगे, अपनी जिंदगी को आगे कैसे चलाओगे? इसलिए जरूरी है कि इन मेन पॉइंट्स को हम जान पाएं, शुरू की चीजों को हम अपने सामने रखकर उनके ऊपर अमल करके आगे निकल सकें। तो नबी ने कहा मूसा की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे, उसे तंग करते थे, बार बार आ जाते थे। मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, लोगों के फैसले करता रहता था। सास बहू का झगड़ा भी आ गया, सोरे जुवाइदा भी आ गया, कुड़म कुड़मदा आ गया, ये सारे झगड़े आते रहते थे। मूसा का ससुर भी आ गया। ये पादरी साहब है, मेरे भाई, हम खिदमत है, मेरा 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 भी यही टाइम गुजरता है। फोन इतना बजता है कि मैं फोन से तंग आ जाता हूँ। कभी कभार मैसेज को स्टडी करने का मौका नहीं मिलता, एक का फैसला दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो इसके लिए मूसा के ससुर ने कहा मूसा मुझे तेरे साथ हमदर्दी है, क्योंकि वो खुद एक पादरी था, उसकी 7 बेटियां थी, उनमें से एक के साथ मूसा की शादी हुई थी। कहता मूसा मुझे अपनी बेटी पर भी तरस आता है यार, तू सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, मेरी बेटी घर देखती रहती है, वो देखती रहती कब पादरी साहब आए, तू सारा दिन सवेरे जनाब 9 बजे उठता, रात 10, 11, 12। अगर भाई ऐसा करते हैं तो मैं भाई से कहूंगा हमारी बहन, इनकी मिसेज, खुदावंद उनको बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे। ब्रदर, खादम की एक फैमिली है, खादम को अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, कलीसिया के लिए तो चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए। कलीसिया को चाहिए कि अपने खादम को थोड़ा फ्री करे, और फ्री करने के लिए एक डीकन है, चर्च इंतजामिया है, ये टीम उसके साथ होती है। वन मैन शो पास्टर ऐसा कभी कामयाब हो नहीं सकता जो छुपाए। ओ यार, ये मेरे भाइयों को ना पता चल जाए, भाई आपकी ताकत है, जब कभी गिरोगे, गिरने का खदशा होगा, ये हूर और यशवा आपको संभाल लेंगे, ये संभालेंगे आपको, ये आपके हाथों को सहारा देंगे।
इससे पहले कि मूसा थकता, 2 शख्स उसके साथ थे। उन्होंने कहा मूसा फतह जरूरी है, तेरे हाथों को हम संभालेंगे। आपके चर्च का पास्टर कहीं कमजोर होता है तो बजाय इसके कि पास्टर की ताकत बने, आप उनकी कमजोरी ना बने, आप उनका जोर बने। यह चर्च चलता रहना चाहिए। अगर खुदा यीशु मसीह आने में देर कर दे तो ये बढ़ना चाहिए, खिदमत में आगे निकलना चाहिए। तो ब्रदर ने कहा जो हलाली होता है उसका एक चर्च होता है। तो मूसा का ससुर कहता है मूसा याद रख, आपको पता होना चाहिए, नबी ने कहा और बाइबल में लिखा है, मूसा की बीवी ने कहा और नबी ने यह भी कहा मूसा की बीवी बड़ी गुस्सीली थी। हाँ जी, क्योंकि मूसा सारा दिन वही रहता था, उसका भी पारा हाई रहता था। अगर हमारी बहन का होता है तो खुदावंद ने खास मकाम के लिए रखा हुआ है आपको बहन जी। किस लिए? कहते मूसा बड़ा गुस्सीला था, तो मूसा की बीवी भी ऐसी थी। जब उस मुल्क में एंटर होने लगे उसने अपने हाथ से अपने बच्चों का खतना किया। नबी कहता पादरी को अपने घर का पता ही नहीं चला। और मूसा की बीवी ने कहा तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। क्यों? क्योंकि बच्चे मर जाने थे, इसलिए उसकी बीवी को प्रॉपर तौर पर ख्याल था। पास्टर की बीवी जो हमारी इस चर्च में इस खिदमत के अंदर एक मावन होती है, डीकन की बीवी डीकन की खिदमत में मावन होती है, मुबश्शिर की बीवी उसकी खिदमत में मावन होती है, वो उसकी मददगार होती है, उससे कभी वो पीछे हटती नहीं है कि मेरे साथ ऐसा सलूक होता है या मेरे साथ ऐसा सलूक होता है। तो नक्शा है किसके पास? ये देखना है कौन नक्शा रखता है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? क्या ईंट पत्थर बनाकर पेंट करके सीलिंग करके पंखे लगाकर लाइटें बड़ी बड़ी लगाकर सतरंगी लाइटें लगाकर अच्छा चर्च बन जाएगा? खुदावंद कौन सा घर पसंद करता है? खुदावंद किस घर में आना चाहता है? इमाल 7वें बाब में उसने कहा मैंने अपने लिए एक बदन रखा हुआ है और मैं उस बदन में आना चाहता हूं। लेकिन कौन से बदन में? उस बदन को तरतीब में लाने के लिए मैंने एक शख्स रखा हुआ है। हालेलुया। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है अब चर्च, खुदावंद अपने आप को चर्च पर, मैं और आप जानते हैं चर्च है क्या? चर्च कलीसिया है, चर्च उसका बदन है और वो अपने आप को अपने बदन पर खोलता है। अपने बदन पर वो सारी चीजों को खोल देता है। वो कोई चीज छुपाता नहीं अपने बदन से और ना कभी छुपाना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी को अपने बदन के अंदर रखे हुए है। यहां पर मैंने आपके सामने एक चीज रखी, जो हवाला मैंने शुरू किया। आइए उस हवाले की तरफ आते हैं। अपनी बाइबल को दोबारा खोलें और अब हम बाइबल के बीचों बीच होकर निकलेंगे और इस चीज को, इस किरदार को, इस करैक्टर को समझेंगे कि यहां पर खुदा ने एक शख्स का नाम लिया और खुदा ने कहा मूसा को, अपने नबी को, और अपने नबी को कहा तेरी जमात में एक शख्स है जो यहूदा के कबीले का है, उसका नाम बजलीएल है, उसको मैंने चुना है और जब मैंने उसको चुना है तो उससे मैंने खास काम लेना है। मेरा घर वो खड़ा करेगा जो मैंने तुझे बादल में दिखाया नक्शा, जो तंबू का नक्शा मैंने तुझे वहां पर दिया, वही नक्शा मैं बजलीएल से पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा, वो बनाएगा। मूसा तेरे पास मेरा कलाम है, तू मेरा नबी है, लेकिन नबी होते हुए तू मेरे नक्शे को जानता, तू देख चुका है। कहां पर? ये बादल में। आमीन। इस बादल में जब वो वहां पहाड़ पर चला गया, खुदा ने उसे नक्शा दिया और नबी कह गया ना सिर्फ नक्शा दिया बल्कि पैदाइश, खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना की किताब भी दी। तू बादल में आया है, ये अब किताबों को लिख दे। अदन वाला माजरा मूसा ने बादल में होकर लिखा, खुदा ने उस पर खोल दिया। शरीयत लेने गया, आइन कवानीन लेने गया और खुदा ने सारी चीजें मूसा को कह दी और मूसा ने उनको लिखना शुरू किया। आमीन। इसलिए वापस चलते हैं वहां पर और थोड़ा आगे निकलते हैं ताकि हम अपने मजमून को और आगे लेकर जा सकें। 30 आयत में लिखा है, 35 बाब की 30 आयत में, और मूसा ने बनी इस्राएल से कहा देखो खुदावन ने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को, जो यहूदा के कबीला में से है, नाम लेकर बुलाया है। खुदा शजरा नसब पर ध्यान करता है। आमीन। खुदा कभी किसी बाईपास वाले को नहीं लेकर आता।
खुदा शजरा नसब पर नजर कर रहा है, खुदा उसका पूरे का पूरा बायोडेटा देता है। सुन, बजलीएल नाम है, हुरी का बेटा है, उसके बाप का ये नाम है, उसके बाप का ये नाम है, और उसके बाद यहूदा के कबीले का है। उसे बुला, मैंने उसे चुन रखा है, तेरी जमात के अंदर है। कई खादमों से मैंने बात की, ब्रदर आपका डीकन नहीं है? ब्रदर हमने सीखा है डीकन नहीं बनाना। डीकन क्या करेगा? मुबशर नहीं बनाना। क्या करेगा मुबशर डीकन? वो चर्च पे कब्जा करेगा? नहीं करेगा। मैं कहता हूं नहीं करेगा। जब पास्टर पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत करेगा, ना डीकन कब्जा करेगा ना मुबशर कब्जा करेगा। लेकिन जब पास्टर खुद ट्रैक से उतरेगा, डीकन को जरूरत पड़ेगी कि अपने पास्टर को दुरुस्त कर सके गुफ्तगू के जरिए। हम पास्टर को वैसे सिखा नहीं सकते, लेकिन गुफ्तगू तो कर सकते हैं। पादरी साहब, आप अजरुए कलाम नहीं चल रहे। मैं वो शख्स हूं जिसने अपने चर्च में प्रीच किया, जिस दिन मैसेज से हटा, कलीसिया वोट करके अपना पास्टर चुन ले। अपना पास्टर चुन सकते हैं आप अपने पास्टर से मुतमिन नहीं है, ये हक खुदा ने आपको दिया हुआ है। कहा हुआ है उनको आजमाओ, देखो उनके पास नक्शा है, क्या वो ड्राइंग के मुताबिक चल रहे हैं? क्या मेरा पादरी ड्राइंग के बगैर ही चल रहा है? अगर ड्राइंग के बगैर चल रहा है, उसके साथ बैठो, बात करो, गुफ्तगू करो, गुफ्तगू करके उसे बताओ, भाई साहब, पादरी साहब, ये चीज ठीक नहीं है। ऐसे नहीं कि दसियों बगैर ही नसाओ, बताए बगैर नहीं नसना, क्योंकि अगर बताए बगैर जाते हो तो आप गिल्टी ठहरते हो। लेकिन जब अपने पास्टर पर बात जाहिर करते हो, आप यहां से पीछे हो। आपको यह करना चाहिए। मैंने कई पास्टर्स को कहा, पादरी साहब, नबी ने कहा जमाना रॉकेट के जमाने में, हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो जमाना रॉकेट की स्पीड का है। आप साइकिल की चेन चला रहे हो, आहिस्ता 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 चलाई जा रहे हो साइकिल। कब पकड़ पाओगे रैप्चर को? नहीं पकड़ोगे। उल्टी गिनती मैसेज में नबी ने कहा, उस मैसेज में कहा हम अब उड़ने वाले हैं। उड़ा ऐसे जाता है, एक स्पीड चाहिए, उड़ने के लिए एक स्पीड चाहिए। इतनी स्पीड होगी, और नबी ने कहा इतनी स्पीड होगी कि अगर वो स्पीड आ जाए मुझ में और आप में, अगर एक कार दूसरी कार के साथ टकराए तो इतनी स्पीड होगी कि वो एक दूसरे से निकल ही जाएंगी। ऐसे इतनी स्पीड पकड़ेंगे हम। मैं और क्या लिखा हुआ बाइबल में, पलक झपकते होगा। तो नबी को खुदा ने कहा, मैंने मूसा ये मेरा पैगाम है, मैंने तुझे दिया है, मैंने बजलीएल को चुना है। उसको बुला, यहूदा के कबीले का है, उसको मैंने रखा है। क्या करने के लिए? सुनिए, उसके पास है क्या? खुदा नबी से नहीं काम करवा सकता था, लेकिन खुदावंद के पास एक वैरायटी है। मेरे और आपके खुदा के पास एक वैरायटी है। यहां गीत गाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, तालियां बजाने वाले हैं, आमीन हालेलुया करने वाले हैं, और सारी की सारी वैरायटी मिलकर खुदावंद के हुजूर में एक गुलदस्ते के तौर पर आती है। आगे निकलते हैं। लिखा है, उसने 31 आयत, उसने उसे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूए इला से, ये वो इला है जिसके बारे में कहा गया दानियल की किताब में, दानियल तुझ में सब इलाहों की रूह बसती है। इला की रूह है तुझ में। ये बजलीएल वो है। बजलीएल ऐसा शख्स है जिसको तू बताएगा और वो उसी तरह करेगा, वो उससे पीछे नहीं हटेगा। ये नबी आया, नबी ने सीओडी में, नबी ने मुख्तलिफ किताबों में इस चर्च के पास्टर को कुछ बताया, और नबी कहता बजलीएल है कौन? चर्च का पास्टर। और चर्च का पास्टर एक ड्राइंग देखता है, और उस ड्राइंग को देखकर, क्यों देखता ड्राइंग? क्योंकि देखता वही है जिसमें ड्राइंग समझने की हिम्मत होती है। आर्किटेक्ट के सामने नक्शा रख दो, आर्किटेक्ट समझ लेता है यहां से दीवार ऐसे खींचनी है, यहां पर दरवाजा है, यहां पर ड्राइंग रूम है, यहां पर बेडरूम है, यहां पर वॉशरूम है, यहां पर किचन है, क्योंकि उसे पता है। उसने
तालीम हासिल की है लाइनों को खींचने की। उसे पता है यहां पर पुलपट होगा, यहां पर साउंड सिस्टम रखा जाएगा, यहां पर पादरी बैठेगा, यहां पर गीत गाने वाले बैठेंगे, यहां पर तबला बजाने वाले बैठेंगे। ये ड्राइंग किसके पास है? बजलिएल के पास है। लेकिन कई जाली बजलिएल हैं जिनके पास कोई ड्राइंग ही नहीं है, जो ड्राइंग को समझते नहीं है। वो क्या करते हैं? वो अपने तरीके से चलाते हैं। क्या करते हैं? अपने तरीके से चलना चाहते हैं। लंबे बालों वाला आ गया तबले पर, बैठाओ जनाब, बड़ा अच्छा खान साहब है। पोनी पहनकर आ गया गिटार पर, बजा बैठाओ इसे, बड़ा अच्छा खान साहब है। बांसुरी वाला है, ऐसे बाल काटे हुए आ जाती है बहन, बाजे पे बैठा देते हैं, गीत गाने पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाली किस्म का बजलिएल है। पर जो असली है उसे पता है कि मैंने ड्राइंग देखी है। आमीन। उस ड्राइंग को उसने देखा कहां से है? मैं आपके पास एक रखना चाहता हूं चीज। उसने ड्राइंग को यहां से देखा है। आमीन। उसने ड्राइंग यहां से ली है और उसको ड्राइंग देने वाला ये है। आमीन। इसने ड्राइंग उसे दी है। वो समझौता नहीं करता, वो बताता है भाई ठहरना चाहते हो, खुदावंद आपको बरकत देते हैं, बरकत दे। जाना चाहते हो, दरवाजे खुले आप जाएं, लेकिन आना आपको ड्राइंग के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। जब जब आओ आपके सामने ड्राइंग रखी जाएगी। उस ड्राइंग से, नक्शे से हटकर आप नहीं बैठ सकते। आपका पॉइंट ये है, आप अपने पॉइंट को पकड़ें। जो आप मसीह के बदन का जो आप हिस्सा हो, उसी पर रुकोगे या अपने हिस्से से आगे बढ़ोगे? उसी पर रुकोगे। अगर आप माथा हो, आप उसकी गाल नहीं बन सकते। अगर आप पसली हो, आप घुटना नहीं बन सकते। पहले नंबर पर अपना पॉइंट ढूंढो। आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। आप क्यों प्रीचर बनते हो? आप मीटिंग लीड नहीं कर सकते। क्यों मीटिंग प्रिजाइडिंग के लिए आते हो? आप गीत नहीं गा सकते। क्यों कहते हो गीत गाने के लिए? जो आपकी खिदमत का हिस्सा है उसको पहले पहचानो। अगर नहीं है तो फिर बजलिएल की मानो। बजलिएल के पास तरीका है। क्यों? उसके पास तरीका कहां से आया? उसका राबता एक नबी से है और वो नबी से सीख कर आया है। नबी ने उसे ड्राइंग बताई और ड्राइंग, क्योंकि नबी बादल में गया और बादल में से उसे नक्शा मिला और उस नक्शे से उसे पता चलता है बजलिएल को कि मैंने करना क्या है। आगे निकलते हैं थोड़ा। उसके पास नंबर 1 हिकमत है। हिकमत वाला पादरी चाहिए। लाले पोपे लाने वाला नहीं चाहिए, या लारा छप्पा करने वाला नहीं चाहिए, बर्दे बर्दे करने वाला नहीं चाहिए, उछल कूद नाच कूद नहीं चाहिए। एक ऐसा हिकमत वाला पादरी चाहिए जिसके बोलने से लोगों को खुराक मिले। मैंने पहले कहा मेरे पास ऐसे लफ्ज नहीं है कि मैं उन खूबसूरती के साथ रख सकूं आपके साथ, लेकिन मेरे पास खुदावंद की हिकमत की किताबें हैं जिनसे मैं पढ़ता हूं। मेरी तो अपनी कोई चीज ही नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन ये उसकी शुक्रगुजारी है कि उसने इस लायक किया। आमीन। उसके पास क्या हिकमत है? ब्रदर ब्रैनम ने तस्वीर कशी की। उसने कहा एक चरवाहे की भेड़ कहीं टिकती ही नहीं थी। जानते हैं आप उसकी भेड़ क्या करती थी? कदी ऐस खेत च चल गई, कदी कणक दे सिटे खान चल गई, कदी स्टाला, कदी लूसन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी चरी कभी बाजरा। उसकी उसे आदत पड़ी हुई थी मुख्तलिफ टेस्ट लेने की। हाँ जी, मुख्तलिफ खादमों को सुनने की। अपने पादरी को कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अपने पादरी को कुछ समझते नहीं है, उसका टेस्ट बन जाता है जगह जगह से खाने का। वो खादम क्या करता है? उसके पास हिकमत होती है, वो उसे पता क्या करता है। और जो जगह जगह से खाता है, पता है आपको, उसका स्टमक हमेशा डिस्टर्ब रहता है। उस खादम के पास, बजलिएल के पास हिकमत थी। उन्हें उसको छोटी सी उन्हें मार के ना ओदी लात तोड़ती। आज एक बजलिएल के पास ये है, यो मार का टांग तोड़ देता है, लंगड़ा हो जाता है। चलता पारी साहब इस संडे बड़ी चोट लगी है। आपके इस मैसेज ने बड़ी दिल तोड़ देता। सेगल पार साहब, लगता नहीं था आप ऐसी बात करोगे, लेकिन आपने ये बात कर दी है। वो टांग तोड़ देता है।
उसके साथ वाले लोग आ जाते हैं, यार तनवीर की कीता यार, अगे माड़ा सी भाई, ओदी लत तोड़ देती। अब तनवीर जो कि बजलियल है अपने चर्च का, उसे पता है मैंने करना क्या है। कहता भाई बात सुनो, आपको लगता ये है, लेकिन मैंने इसकी टांग क्यों तोड़ी है? ताकि मैं इसे गोद में उठा सकूं, इसे गोद में उठा सकूं। गॉड ब्लेस यू। ये टिकती नहीं है, ये यहां से सीखती है और उसी को लेकर वहां पर और किसी के पास सीखती है, फिर किसी और के पास सीखने को चली जाती है। मैंने इसलिए इसकी टांग तोड़ी है कि मैं ज्यादा वक्त इसके साथ गुजार सकूं। हाँ जी। कहता अच्छा ऐसे ऐसे, क्योंकि वो हिकमत से भरा हुआ था। अब कहता मैं इसे अपने हाथ से खिलाऊंगा। ये खुद जाती थी किसी खेत से खा खाती थी, अब मैं इसकी डाइट का प्लान तैयार करूंगा, इसका डाइट चार्ट तैयार करूंगा। मेरे पास पता मेरे पास वो मंसूबा है, मेरे पास वो हिकमत है। मैं इसको स्पून फीडिंग करूंगा, इसके फीडर में कितने औंस दूध देना है और दूध के साथ कितने विटामिन देने हैं और दूध गर्म कितना देना, ठंडा कितना देना, मुझे पता है। ये बहनें जानती हैं। जिस बहन को नहीं पता कि मैंने अपने बच्चे का फीडर कब साफ करना, उसका बच्चा बीमार ही रहता है, उसका बच्चा पेट पकड़े रहता है, दर्द रोता चिल्लाता है। वो कहती है क्या हो गया? पता नहीं, इसे दर्द होती है। दर्द होनी है बहन, तेनू पता ही नहीं बच्चे का फीडर भी साफ करना है। उसके अंदर जरासीम आ चुके हैं, उसे धो और धोकर दोबारा उसके अंदर दूध डालो और फिर उसे दो। आपका बच्चा कभी बीमार ना। पादरी को पता है मेरी भेड़ कब बीमार होती है। और नबी ने कहा दाऊद चरवाहा था, उसके थैले में शहद की बोतल होती थी और वो शहद लेकर जब उसे पता चलता था मेरी भेड़ जो है ऐसे करना शुरू हो जाती है, मेरी भेड़ को जुकाम हो गया है, मेरी भेड़ सर ऐसे मारती है, वो अपनी भेड़ को पकड़ता और अपने थैले में से बोतल निकालता और चट्टान पर उंडेल देता और उसकी भेड़ आकर चट्टान से चाटती। आमीन। और जब चट्टान से शहद चाटती, उसकी भेड़ की बीमारी चली जाती और उसकी भेड़ ठीक हो जाती। तो बजलियल कहता, पास्टर कहता मैंने इसको इसलिए, इसकी टांग मैंने इसलिए तोड़ी है कि मैं इसे उठा सकूं, इसके साथ वक्त गुजार सकूं, इसका कान मेरे मुंह के नीचे हो, मैं इसे कह सकूं बेटा बेटी तेरी टांग हिलना जुलना ज्यादा नहीं है, ये टांग मैंने बांध दी, इसके ऊपर मरहम पट्टी कर दी है मैंने, अब तू मेरी गोद में ही रहेगी, अब तू इधर उधर नहीं चलेगी। और फिर उसे पता होता है कि मैंने कब इसे छोड़ना है, कब इसे उतारना है। कई भेड़ें ऐसी होती हैं जिन पर पास्टर सख्ती करता है और वो सख्ती को दुश्मनी के रूप में ले लेते हैं, लेकिन हीरा सख्ती बर्दाश्त करके ही हीरा बनता है। और आप अप्रैल की पैदाइश हो और आप हीरे हो, और हीरे जो होते हैं वो टनों वजन को बर्दाश्त कर जाते हैं। मैंने शुरू में कहा वो बैरियर को तोड़ना जानते हैं, वो बैरियर को तोड़कर फिर बैरियर को तोड़कर फिर बैरियर को तोड़कर आगे निकलकर फतह का शादियाना बजाकर कहते हैं अबलीस तेरे सर को मैंने कुचला है, फतह खुदावंद यीशु मसीह की हुई है। आमीन। तो इसके पास हिकमत है, तो हिकमत चरवाहे के पास होती है और हिकमत से रैप्चर है, हिकमत के बगैर रैप्चर नहीं है। जिसमें हिकमत बची है वो रैप्चर के करीब होता है, जिसमें हिकमत नहीं है उसका रैप्चर भी नहीं है। ब्रदर ने एक करैक्टर को लिया, लाजर को, यूहन्ना की इंजील में लिखा है और मैसेज है फिर यीशु आया और उसने बुलाया। उस मैसेज में कहा कि लाजर का जी उठना ऐसे नहीं हुआ। पिछले दिनों हमारे भाई डीकन प्रीच कर रहे थे इसी मजमून के ऊपर और वहां से मुझे ये पॉइंट मिला क्योंकि मुझे यहां प्रीच करना था और मैंने इस पॉइंट को ले लिया। लाजर का रैप्चर ऐसे नहीं हुआ। लाजर का रैप्चर उठाया जाना कैसे हुआ? क्योंकि लाजर वो शख्स था जिसके अंदर हिकमत थी और नबी ने कहा ये लखारी था, ये खुशखत लिखता था। और फिर नबी ने कहा मार्था ऐसे यीशु मसीह के पास नहीं आई, मार्था शनीमी औरत की किताब पढ़ती थी, इसलिए मार्था के अंदर ये चीज पाई जाती थी कि शनीमी का बेटा भी जिंदा हुआ था। मेरा भाई भी
जिंदा होगा। दानिश चाहिए, हिकमत चाहिए, चर्च चलाने के लिए दानिश चाहिए, हिकमत चाहिए। सेमिनरी की मैंने की। आज इस्लामाबाद के अंदर पास्टर मैसेज के सेमिनरी बनाना चाहते हैं। मुझे कॉल की, सर अपने 10 मजमून दे दें, सेमिनरी में पढ़ाने आपने। मैंने कहा पहले नंबर पर मैं ऐसे इस कैटेगरी का बना ही नहीं हूं कि मैं कैमरे के ऊपर बैठकर प्रीच करूं, लोग ही आगे ना हो। मुझे लोगों की रिस्पांस चाहिए, मुझे लोगों का आमेन हालेलुया चाहिए, मैं फिर आगे मैसेज में बढ़ पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपके चर्च आकर प्रीच कर सकता हूं। उनको पता तक नहीं है, डर्मिनोलॉजी मैसेज है उसमें। नबी ने कहा, शैतानियात जो नई बुक आई है उसमें नबी ने कहा कभी किसी जगह पर खुदा ने सेमिनरी का नहीं कहा। मैंने सेमिनरी की, 95 में ग्रेजुएशन की। जब मैसेज में आया मुझे समझ लग गई कि मैसेज समझ नहीं आएगा जब तक सेमिनरी की गंदगी अंदर पड़ी है। मैं नोट्स बनाता था, मैं रजिस्टर बना पड़ा था सेमिनरी की तालीम का। मैंने सेमिनरी को किक मारी अपने अंदर से और खुदा से दुआ की, खुदावंद ये सेमिनरी मेरे अंदर से निकाल। ये सरजी बॉसगिरी का मेरे अंदर भूत सवार था, जो आज चलते हैं किसी खास इलाके से और विजिट करते हैं, पूरा पाकिस्तान घूम जाते हैं। ये सरजी नहीं मैं सीखा, मैं ब्रदर सीखा हूं, क्योंकि मैं और आप भाई है। इसलिए ये मेरे पास मकाशफा नहीं है, मेरे पास मकाशफा ब्रदर का है। कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सीनियर एक ही है, वो खुदा यीशु मसीह है और वो ही मेरा सर है। और वो मेरा जब सर है तो मेरे बदन के ऊपर आकर वो लगेगा। मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूं, आमीन। इसलिए सेमिनरी कुछ नहीं दे सकती। नबी ने कहा अगर यूहन्ना अपनी उस बाप की सेमिनरी में जाता तो काहिन बनता, लेकिन खुदा ने 9 साल की उम्र में उसे जुदा कर लिया और उसे जंगल में ले गया। खुदा ने उसे फितरत सिखाई, अपनी चीजों को दिखाया और देखते देखते खुदा जब उसे 30 साल से सिखा रहा था, 30 साल की उम्र में जब वो खड़ा हुआ यरदन के किनारे, कहता है अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। फिर कहता है सांप के बच्चों, कहते हैं पादी साहब आपको आप लफ्जों का चुनाव, नरम लफ्ज ले, नरम। मैंने कहा कैसे नरम ढूंढूं, कहां से लाऊं नरम लफ्ज? मेरे अंदर नहीं है नरम लफ्ज। जब पुलपट पर खड़ा होता हूं मेरी अपनी ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। जो खुदा देता है मैं बोल देता हूं। मैं जानता हूं सख्त लफ्जों में उसकी पहचान है और नरम लफ्जों में भी उसी की पहचान है। कोशिश करता हूं, जब से मुझे गिले शिकवे मिले हैं कोशिश करता हूं, लेकिन जिस पॉइंट पर मुझे चोट करनी होती है मैं करके रहता हूं। मुझे करनी है क्योंकि मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है, मुझे इंसानों ने मुकर्रर नहीं किया। इसलिए बजलिएल के अंदर एक दानिश और हिकमत होती है। वो ड्राइंग जानता है, उसने नबी से ड्राइंग ली हुई है और उसे पता है कि मैंने अपने भेड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ करना क्या है। ये करते हुए वो आगे निकलता। तो लाजर का उठाया जाना ऐसे नहीं हुआ, वो दानिश रखता था, लिखारी था। यहां चर्च में लोग आ जाते हैं, पहले ड्राइंग नहीं देखते, ये भी नहीं देखते कि हम थ्रू प्लान है या प्लान के बगैर है। जो थ्रू प्लान है वो बाबरकत है, लेकिन जो दरवाजा छोड़कर खिड़की से दाखिल होना चाहता है वो चोर है। मैसेज में मैं और आप जानते हैं ये टर्म इस्तेमाल की गई है मैसेज के अंदर, जो खिड़की से आता है वो चोर है और कोई चोर इज्जत नहीं पाता। इसलिए खुदावंद अपनी मर्जी को अपने कलाम में रखे हुए है। उसने कहा बजलिएल के अंदर ये हिकमत पाई जाती है, इसलिए उसने नक्शा दिया। हर घर 3 ही कमरों पर मुश्तमिल है, यह नबी ने कहा। एक बेडरूम, एक सिटिंग रूम और फिर एक उनका किचन या सेन वगैरह जो कुछ भी है। 3 हिस्सों में घर है और खुदा का घर भी 3 हिस्सों में ही है। और मेरा बदन 3 हिस्सों में है, रूह, बदन और जान। ये चीजें लिंक करती हैं। खुदा क्या बैरूनी सेन में रहना चाहता है? नो। खुदा क्या पाक मकाम में आना चाहता है? नहीं। खुदा पाक तरीन मकाम में आना चाहता है। इसलिए वो कहता है तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कैसा घर बनाना चाहते हो? ये किलकों के कांटे हटाकर दिल में सारी क्रूदत बढ़ी हुई है, बुग़्ज़ बढ़ा हुआ है, तकब्बर है,
गरूर है, घमंड है, इसको तो हटाओ, क्योंकि खुदा इत्थे नहीं आना चाहता। खुदा अंदरूनी पाक तरीन मकाम में आना चाहता है, उसको सफाया करना पड़ेगा। आप मैसेज जानते हैं, ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज दिया था, सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड 57 में। उन्होंने स्टोरी उठाई और इसी डर्मिनोलॉजी मैसेज के अंदर, शैतानियात के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने बुध के दिन एक मैसेज लिया था। लूका 15वें बाब में एक औरत को देखा, उसके हाथ में झाड़ू था, एक मोमबत्ती थी, वो मोमबत्ती जलाकर अपने घर में झाड़ू देती है सिर्फ एक सिक्के के लिए। आप और मैं अगर झाड़ू नहीं देते अपने घराने में, अपने दिल में, अपने चर्च के अंदर, तो हम कभी भी खुदावंद के लायक नहीं हो सकते। और नबी ने कहा उसका कौन सा सिक्का खोया था? रैप्चर का। मैं और आप किसके लिए आ रहे हैं चर्च? रैप्चर के लिए। रैप्चर में जाने के लिए एक ड्राइंग पकड़नी पड़ेगी, और जिस खादम के पास एक ड्राइंग नहीं है वो हजूम इकट्ठा कर सकता है, इंसानों का ढेर लगा ले, रैप्चर नहीं होने वाला। 10 बसें लगा दे, रैप्चर नहीं होने वाला। रैप्चर कब होगा? जब एक करीने के साथ, ड्राइंग के साथ काम करना शुरू करेगा। आमीन। क्योंकि जिसके पास ड्राइंग होती है वो ड्राइंग के मुताबिक काम करता है। इसके अंदर हिकमत थी। इब्रानियों 6 बाब में खुदा ने कहा, पार्ट 3 में मैसेज दिया ब्रदर ब्रैनम ने, ये सन मैं भूल गया हूं, लेकिन इस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि आदम अपनी मिरास कैसे खो गया, क्योंकि जब आदम के और खुदा के विचार अलग अलग हो गए तो आदम अपनी मिरास खो गया, आदम अपनी मिरास से पीछे हट गया। जब आप चर्च आते हैं, आप अपने पास्टर के हम ख्याल नहीं होते, आप कभी मिरास के शरीक नहीं हो सकते। आपका पास्टर खड़ा है 10 साथ के साथ, आप खड़े हैं जनाब 10 साथ के खिलाफ, तो कैसे रैप्चर होगा? मैं जानता हूं और मेरे भाई जानते हैं। हमने कहा भाई जी, आप ही का भाई 10 साथ के मुकाशफे को नहीं मानता, आप कैसे उसको साथ लेकर चल रहे हैं? लेकिन जब 10 साथ के मुकाशफे को नहीं कोई मानता तो वो मेरा हिस्सा, मेरा हम ख्याल नहीं है। आमीन। जो मुकाशफा 10वें बाब की 7वीं आयत के फरिश्ते से वाकिफ नहीं है, तो वो मेरा हम ख्याल कैसे है? वो मेरा हम ख्याल नहीं है। तो खुदा और इंसान जुदा कैसे हुए? पहले आदम वो करता था जो खुदा चाहता था, पहले आदम वो बात करता था जो खुदा करता था। लेकिन वहां पर मिराज कैसे खोई उसने कि आदम और खुदा के ख्याल फर्क हो गए। अगर एक बजलीएल के ख्याल फर्क हो और खुदा के नबी के ख्याल फर्क हो, क्या चर्च ड्राइंग के मुताबिक है? नहीं, चर्च ड्राइंग के मुताबिक नहीं है। इसलिए बजलीएल को अपने नबी के ख्याल को पकड़ना पड़ेगा और अपने नबी के ख्याल को लेकर यहां पर पुलपट से प्रीच करना पड़ेगा, ताकि आप और बजलीएल हम ख्याल हो जाएं। आमीन। क्योंकि बजलीएल को खुदा पुश्तों से जानता है, वो देखता था, इसलिए उसने उसको लहू के नीचे रखा। इसलिए यहूदा के कबीले को लहू के नीचे रखा और उसको संभाला इसलिए कि खुदा एक शख्स से काम लेना चाहता था, अपने घर की ड्राइंग देकर उससे बनवाना चाहता था। उसमें हिकमत थी। और बजलीएल वही कुछ करता है जो उसे ड्राइंग में नजर आता है। आमीन। आइए मेरे साथ जरा बाइबल को जल्दी से खोलिए, हम ऐसे के आखिरी हिस्से में है। 36 बाब की पहली आयत जरा देखें। बस बजलीएल और एलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमी काम करें, जिनको खुदावंद ने हिकमत और फहम से माल किया है, ताकि वो मक़दस की इबादत के सब काम को खुदावंद के हुक्म के मुताबिक इंजाम दें। वो चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक नहीं, वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक इंजाम दें। और खुदावंद का हुक्म किसके पास था? मूसा के पास। अब जब उसके मूसा के पास आ गया हुक्म, तो मूसा ने किसको दिया? बजलीएल को। और बजलीएल पर जब हुक्म आया तो उन्होंने कहा, लोगों हदिये लाओ। कौन से हदिये? हम तो परदेसी हैं,
हम तो मुसाफिर हैं, मिस्र में हमारा तो कामकाज ही ठीक नहीं था। आजकल पादी साहब आपको पता है ताड़े भाई दी दिहाड़ी नहीं लगती, इतने दिनों से हफ्ता हो गया ओदी दिहाड़ी नहीं लगी जनाब, काम पुट्ठा होया पिया, कुछ बचता नहीं है। लेकिन लोगों को कहा गया घर बन रहा है खुदा का, चीजें लाओ। कहां से लाएं? खुदा कहता है शायरबानी खाने से पहले मैंने तुम्हें बताया था अपनी पड़ोसियों से कपड़े ले लो, अपनी पड़ोसियों से जेवर ले लो, अपने पड़ोसियों से चीजों को उधार मांग लो, वो चीजें अब निकाल कर लाओ और उन चीजों से मेरा घर बनेगा। पढ़िए अपने वक्त में, मैं हाईलाइट करूंगा चीजों को ताकि आप देख सकें। लोगों को कहा जाता है खुदा का घर बन रहा है, आप खुदा के घर के लिए कुछ करें, जो कि आपने किया बहुत अच्छा खूबसूरत है, खुदावंद इसका अजर आपको देगा, क्योंकि आप खुदावंद के लिए अपने रुपए पैसे को ला रहे हो। लेकिन जो रुपए खुदावंद के साथ अहद करके मुकर जाते हैं, नबी ने कहा इस रूहुल कुदस याफ्ता कलीसिया के अंदर कोई हननिया सफीरा नहीं चल सकता। कभी हननिया सफीरा रूहुल कुदस याफ्ता कलीसिया में नहीं चल सकता। अगर रूहुल कुदस पाए हो तो फिर हननिया सफीरा का किरदार मरेगा, और जब खुदा उसको मारता है तो वो हट जाता है उस कलीसिया में से और निकल जाता है, उसका किरदार खत्म हो जाता है। और कहां से लाए? जो खुदा ने तुम्हें दिया था उसको लाओ और लाकर इस घर को बनाओ जो कि आपने बनाया। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत अच्छा लग रहा है। सारी चीजें एक बजलिएल को पता था कि इसको कहां रखना है, इसको कहां रखना है, और उसके पास एक नक्शा था। फिर क्या होता है जी? उसने 37 बाब की पहली आयत में क्या लिखा है सुनिए, यह पूरा नक्शा है, आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं। और बजलिएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। ये इसने अपनी मर्जी क्यों नहीं की? क्योंकि इसे नबी के वसीले बताया ये गया कि कीकर की लकड़ी लेनी है। इस तरह जिस तरह नबी को बताया गया गोफर की लकड़ी लेनी है। बड़े सलाहकार आए, नूह को बताते होंगे, नूह इतनी लकड़ी में इतने होल हैं, यार मर जाएगा। चलो हमें तो पता नहीं, खैर हम तो ईमान ही नहीं रखते कि तूफान कभी आएगा, क्योंकि कभी पानी आया ही नहीं। ऐसे मुझे और आपको कहते हैं हम तो खैर ईमान नहीं रखते कि हम आप उठाए जाएंगे। हम क्यों कहते हैं उठाए जाएंगे? इसलिए क्योंकि बाइबल में 6 तरह का उठाया जाना है और कलीसिया जानती है उठाया जाना मुकर्रर है। आज हम उठाए जाने पर ईमान रखते हैं, आमीन। इसलिए उसने संदूक बनाया कीकर की लकड़ी से, और फिर संदूक के ऊपर जो कुछ करना था ये किसको पता था? बजलिएल को। बजलिएल के साथ साथी थे, उनको पता था इसके साथ क्या करना है, इसलिए उन्होंने उसके साथ किया। फिर अगला हवाला है 37 बाब की 8वीं आयत। उसे पता था खुदा की हैकल के अंदर, कैमा इज्तिमा के अंदर एक क्षमादान की जरूरत होनी चाहिए। क्षमादान कैसे बनना है उसे पता था। वो अपने साथियों के पास गया, उसने कहा भाई ये सीलिंग यहां से शुरू करके वहां तक ले जानी है। तो कारीगर आता है, कारीगर कहता पर साहब ये कोना आपका आड़ा तिरछा है, इसको हम यहां से काट के ऐसे करेंगे, फिर यहां से हम ऐसे निकाल लेंगे। ये कौन जानता है? ये कारीगर जानता है, आमीन। ये वाला काम कारीगर जानता है, और कारीगर खुदावंद के हाथ में होता है। एक कैदी मैसेज में क्या कहा गया? यही कुछ कहा गया। कैदी मैसेज में यही कुछ कहा गया है, उसको पढ़कर देखिए। जो नबी ने कहा पालूस रसूल था, पालूस नबी भी था, लेकिन वो इस मैसेज, इस फलामून के खत के अंदर क्यों कहता मैं मसीह का कैदी हूं? वो कह सकता था मैं रसूल हूं। वो इस कैफियत को आप पर जाहिर करना चाहता है, आमीन। इसलिए कारीगर जानता है कहां से कट लगाना है, कहां पर फुल शीट लगानी है, कहां पर ये करना, कहां पर वो करना। ये बजलिएल को पता है, वो कारीगरों को बुलाता है। आगे निकलते हैं। उसे जब क्षमादान का पता है, फिर 37 बाब की 25 आयत, 25 आयत में क्या लिखा जी? 37 बाब की 25 आयत के अंदर लिखा उसने बखूर जलाने की कुर्बानगाह कीकर की लकड़ी की बनाई। इसको सब पता है। आप कहेंगे पर सब तानू बड़ा पता है, मैं तो वैसे ही शादी पे गया था, तो आपको कैसे पता? हाँ जी, बात समझ आ रही है? तो आपको कैसे पता? इसलिए क्योंकि उस बजलिएल ने मूसा की सारी ड्राइंग को देखा है, वो जानता है, इसलिए वो आपके सामने चीजों को रखता है। उसने बखूर जलाने की कुर्बानगाह बनाई,
फिर 37 बाब की 29 आयत में उसे पता मसा का एक तेल चाहिए और वो तेल बनाना जानता है। और तेल किसकी तशबीह है? रूहुल कुदस की। गॉड ब्लेस यू। फिर उसे 38 बाब की 9 आयत में तमाम सिमतों का पता होता है। किसको? बजलीएल को। उसे पता क्षमादान बना चुका हूं, ऐद का संदूक बना चुका हूं, उसे पता मैं बखूरदान बना चुका हूं, उसे पता मैं तेल बना चुका हूं। इसको अब रखना कहां पर है? बजलीएल चारों सिमतों को जानता है। बजलीएल जानता है बैल की सिमत को, बजलीएल जानता है शेर की सिमत को, बजलीएल जानता है उकाब की सिमत को, बजलीएल जानता है इंसान की सिमत को। उसे पता है कब मैं शेर वाले मसे में आना चाहूंगा, कब मैं बैल वाले मसे में हूं, कब मैं इंसान वाले मसे के अंदर हूं और कब मैं उकाब वाले मसे के अंदर हूं। बजलीएल को सारी सिमतों का पता होता है। पर साहब चार जानदार वो क्या होते हैं? मुझे एक बहन कहती है पादरी साजिद ने अपने को ही 4 जानदार पा लेने। मैंने कहा बहन जी मैं अपने को नहीं पा सकता, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि बाइबल में कोई अपने यहाँ एक नुक्ता भी लगा लूं। ये पैदाइश से मकाशफा तक सफर कर रहे हैं, ये 4 जानदार आपको नजर आते हैं। इसलिए बजलीएल जानता है उनकी सिमतों को। बजलीएल के पास ये मकाशफा है और वो जानता है। फिर 39 बाब की पहली आयत में बजलीएल लिबास के बारे में जानता है। बेशक ये हारून का लिबास बनाता है, लेकिन इसे पता है मेरे चर्च की बेटियों का लिबास कैसा होना चाहिए। बजलीएल डरता नहीं है, वो बात कर जाता है। वो उसे पता है अगर मैं बात करूंगा मेरी बेटियां मानेंगी। उसे पता मेरी बेटी यहां से लेकर यहां तक फटा कपड़ा नहीं पहनेगी, फुल सिलाई वाला पहनेगी। उसे पता मेरे चर्च की जो बेटी है उसके लिए कौन सा लिबास होना चाहिए। ये बजलीएल ही जानता है। उसे लिबास के इंच का पता है। बजलीएल को जानता है। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा बजलीएल को पता है जब लोग लेकर आए हदिये कपड़े लेकर आए। अब बजलीएल जानता था मैं जोड़ लगाकर पर्दे बनाए गए। आप जानते हैं, वाकिफ है, मैं डिटेल में नहीं ज्यादा जाना चाहता कितने कितने जोड़ लगे उस पर्दे के अंदर। और जो बजलीएल जानता था कि किस कपड़े को कहां से कैंची रखनी है। आमीन। आप पादरी साहब जानते हैं कि कौन से रिश्तेदार को कहां से कैंची रखनी है। ऐसे ऐसे करके लेकर आना है और आपको अलग करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि बजलीएल जानता है कि जब आपके पास कोई ऐसा शख्स आएगा वो आपको काटने के लिए तैयार होगा उस वक्त। बजलीएल जानता है हारून के लिबास में कितनी लहरों में पत्थर हो, वो पत्थरों की सिमतों को जानता है, वो पत्थरों की लाइनों को जानता है। हारून के सीनाबंद के अंदर पत्थर कहाँ रखने चाहिए। बजलीएल पत्थरों की पैदाइश को जानता है। उसे पता रोबन का कौन सा पत्थर है, उसे पता है यशब का कौन सा पत्थर है, इसलिए यशब जो है वो कौन सा पत्थर है, इसलिए उसे पता होता है सारे के सारे भेद। ब्रदर ने कहा और हमने सुना मैसेज में भी कि बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। औरत पास्टर नहीं हो सकती। आमीन। इससे आगे जब कोई इतना ही जान ले पास्टर पूरा पंसार होता है। वो एक दो अपना डब्बे रख के हल्दी धनिया मिर्चा रख के कह देगा मैं पास्टर हूं, ये काफी नहीं है। वो पूरा एक पंसार है। उससे पूछो मर्दम गया क्या है वो बताएगा, उसे पूछो रोगने बलसान क्या बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ड्राइंग मौजूद है। वो आपकी करेक्शन करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। उसे पता है लिबास कैसा होना चाहिए। वो बताता आपको बेटियों, मैसेज बिलीवर बेटियां कभी पैंटें नहीं पहनती। वो ये नहीं कहेगा कि रात नू पा लिया करो दिन नू ना पाया करो। वो ये नहीं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि घर च पा लिया करो बाहर ना पाया करो, क्योंकि उसके पास एक ड्राइंग है और वो उस ड्राइंग को लेकर चलता है। वो बताता साफ, कहता मना करता है नहीं पहननी। घर में हो या घर से बाहर हो, दफ्तर में हो या जहां कहीं मर्जी हो। मैंने अभी अपने चर्च में बेटियों के आगे अपना पेशा वो चुनो जिसमें आपको पैंटें ना पहननी पड़े। कल को मेरे पास ना आकर कहना 1.5 लाख पादरी साहब तनख्वाह लग रही है। पादरी साहब दे जेन च भी पाओ अच्छा 15,000 दा यकी मिलेगी। हाँ
तो पादरी भी सोचे कि यार अब मैं क्या कहूं। तो बेटा देखो, हमें दीन भी रखनी है और दुनिया भी रखनी है। फिर ऐसे मैसेज आते हैं, फिर ऐसे जुमले बोल देते हैं, देखो हमें दीन भी रखना है और दुनिया भी रखनी है, देखो पेट लगा है, हमने खाना भी खाना है। लेकिन नबी ने क्या कहा? नबी ने इसकी दूसरी तस्वीर पलटी। नबी ने कहा दुल्हन वो है जो खाली देज की रखेगी चूल्हे के ऊपर और कहेगी खुदावन यीशु मसीह के नाम से बोल, बनेगी और वो खाएगी, सेरासूदा होगी। इसलिए वो 1.5 लाख सैलरी को ठोकर मारेगी। उसे पता मैंने बाइबल के बीचों बीच चलना है। उसे पता मैंने पादरी के सामने सवाल कौन सा रखना है। उसे पता है कि मेरा बजलियल, मेरा पास्टर जानता है, वो मुझे बता चुका है, सिमतों के बारे में, लिबास के बारे में, हर एक चीज के बारे में बता चुका है। वो कभी शादी में भी गलती नहीं करेगी, कभी डीजे पार्टी में भी नहीं जाएगी, कभी वो बर्थडे पार्टी में भी गलती नहीं करेगी, कभी नहीं कहे। वो ये भी नहीं कहेगी पादरी साहब मैनू तो पता कोई नहीं, मैं तो एवं बैठी सा, बस वड्डी भैन ने कर दिता या वड्डे भरा ने कर दिता। वो गलती से भी नहीं कहेगी, ना कहेगा, इसलिए क्योंकि वो बाइबल के बीचों बीच चलना चाहता है। ये है बजलियल, जिसे पता है खिदमत कैसे करनी है, जिसे पता कलीसिया पांव पर कैसे खड़ी करनी है। तो जिन्हों डारे ओहो किते भाई भाजी ना जाए, भाई नदीम। अगर मैंने इसकी फैमिली की, ब्रदर ने मोहरों की किताब में क्या कहा, जॉन डो, अगर नाम गलत ना लूं मैं तो, कि वो क्या उसकी बीवी क्या कहती, क्या वो नबी कहते हैं तस्वीर कशी कि जॉन डो की बीवी कहेगी साहब जी सरताज आप ही तो सारा कुछ करने वाले थे जब भाई तनवीर मारे मारे फिरते थे, जब भाई अकमल मारे मारे फिरते थे, इनको कोई पूछता भी नहीं था, तो आपने सबसे पहले सहारा दिया, आपने इनको खड़ा किया, आपने इनकी मदद की चर्च खड़ा करने में, आपकी वजह से लोग मजबूत हुए। लेकिन आज भाई अकमल मुंह फेर कर चला जाता है, आपको जानता ही नहीं है आपको। ये क्या है? ऐसा नहीं कहेगी। और ना बजलियल डरेगा। बजलियल को पता है मैं अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की करेक्शन करूंगा, वो सुनेगी, वो सुनेगा, क्योंकि बजलियल जानता पर्दों को कहां से काटना है और कहां मुझे निशान लगाना है और कैसे उनको सिलाई करना है और कब कब काटना है, ये बजलियल को पता है। आमीन। 39 बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है सुनिए जरा। 39 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसने अफोद की बनावट का सीना बंद तैयार किया जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। ये कहां से आए? ये लोगों ने दिए। बियाबान में क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने निकलने से पहले माला माल किया। भाई रैप्चर में जाने से पहले खुदा अपने लोगों को माला माल कर रहा है। और जब आप माला मालो, लाओ इस चर्च को भरो, लाओ इस चर्च के काम करो, खड़े करो इसके सतून, खड़ी करो इसकी सीलिंग, पंखे, वायरिंग, हर तरह की चीजें इस चर्च की बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बजलियल खड़ा है, वो डिमांड करता है, और जब डिमांड करता है तो सदा डिमांड ही नहीं करता रहता। मेरे साथ भाई आए हैं, वो मुख्तलिफ खादमों के साथ काम करते रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया पादरी खुद कहता है सारा काम कर दो लेकिन थोड़ा सा काम रहने दो। क्यों भाई? ये दिखाकर डिमांड करनी है, काम नहीं मुकम्मल होने दे रहा। ये दिखाएंगे क्या? जब दिखाने को कुछ नहीं होगा पैसा कहां से आएगा? इसलिए वो करता क्या है? ये करता है कि लोगों से डिमांड डिमांड डिमांड। मैसेज का पादरी हो असली बजलियल कभी दैय की डिमांड नहीं करता। वो ये नहीं कहता भाई नदीम यार 4 महीने दी दैय की नहीं आई, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ आपकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से नहीं आ रही, क्या बात है? वो कोई रिकॉर्ड नहीं। हाँ उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे मुल्क के कवानीन ऐसे हैं, वो सिर्फ पर्सनली अपने लिए। इसलिए अपने खादम भाइयों को कहता हूं नाम लेकर ना बुलाओ, नाम लेकर दैय की ना डिमांड करो कि ताड़ी 3 महीने तो नहीं आई। पास्टर कभी दैय की डिमांड नहीं करता। वो बिलीव करता है
जो भेड़ है उससे ऊन आनी आनी है। भेड़ कभी ऊन को कंट्रोल नहीं कर सकती, और जो भेड़ अपने चिरवाहे को 10वां हिस्सा नहीं देती वो भेड़ नहीं है। आमीन। पास्टर का घर कैसे चलेगा? आपके 10वें हिस्से से। जब आप अपना 10वां हिस्सा बंद कर दो, इसका मतलब क्या? आपने अभी अपना मकाशफा ही नहीं पाया। 10वें हिस्से के पीछे एक मकाशफा है, और मकाशफा बॉडी चेंज का है, और ऐसे बॉडी चेंज नहीं है। बॉडी चेंज इस मकाशफा, एक मकाशफा है जो आप प्याले रोटी में शिरकत करके हासिल करते हो। जब पास्टर खड़ा होता है आपके लिए प्याला लाता है, रोटी लाता है, और उस पास्टर की उस जरूरत को आप ना देखो। बजलीएल क्या करता है? इतना ख्याल करता है। एक मैसेज में नबी ने कहा एक पास्टर है जो आपकी गुनाह की, खता की, गलतियों की कुर्बानियां खाता है, ये उसी के ऊपर हलाल है। हाँ जी, आप अपने हदिया लाते हो, अपने पास्टर को देते हो, ये उस पर हलाल है। ऐसे नहीं है। मैंने अपने लोगों को बताया ये चीजें बांटने वाला काम छोड़ दो। मुंडा डिग पिया, गोडे ते सट लागी, कोई चीज बांट दो जी, ये काम छोड़ दो अब। और छोड़े भी हैं उन्होंने। जलेबियां बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये वो काम करते हैं जो कमजोर ईमान वाले हैं। आज मैं मसा बचा एक्सीडेंट, तो खुदावन ने बचाया है आपको। तो आप क्या खुदावन को टॉफियों गोलियों में बांटना जाते हो? उसी के ऊपर टरकाना चाहते हो? अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं खादमो? ड्राइंग किसके पास है? ड्राइंग एक बजलीएल के पास है, और बजलीएल आपको खड़ा करना चाहता है। बजलीएल ने ड्राइंग कहां से ली? एक नबी से ली। और लिखा हुआ है मूसा वहां नहीं था जब बजलीएल घर तमीर कर रहा था, खैमा इज्तिमा बना रहा था। उसने रस्सियों वाले को लग रखा, उसने कीलों वाले को लग रखा, उसने तंबू खड़ा करने वाले को लग रखा, उसने ड्यूटी लगा दी। आप प्लेटें धोएंगे, आप सफाई करेंगे, आप पंखे साफ करेंगे, आप देख। तो ये कोई कहे ले मैं हूं पखे साफ करने लिए रह गया, तो फिर आप अपने बजलीएल से इत्तेफाक नहीं कर रहे। आप उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन जो अपने खादम की पैरवी में चलता है, नबी ने कहा, इन्वेस्टमेंट मैसेज आपने पढ़ा है, मैंने उसे प्रीच भी किया है। एलीशा एक चद्दर के लिए 12 ट्रैक्टर कुर्बान कर देता है। वो ट्रैक्टर ही थी, खेती करता था, 12 ट्रैक्टर कुर्बान कर दिए एक नबी की चद्दर के लिए। यार एक वो, अगर आज मैं और आप समझें कि एक स्मेल शुदा चद्दर के लिए, लेकिन वो एलीशा जानता था कि चद्दर में पावर क्या है, इस चद्दर में क्या है। और एलीशा करता क्या था? अपने उस्ताद के सिर्फ हाथ ही धुलाता था। आइए अपने पादरी के पास, आइए अपने बजलीएल के पास, उससे कहें मेरे बजलीएल, मेरी ड्यूटी क्या है? मैं रस्सियां बांधने वाला हूं, मैं कनात खड़ी करने वाला हूं, मैं तंबू खड़ा करने वाला हूं, या मैं पर्दे टांगने वाला हूं, या पर्दे सिलाई करने वाला हूं, या क्या हूं मैं? मेरी खिदमत बताओ मेरे बजलीएल। मेरे लिए खुदा ने तुम्हें खड़ा किया है एक नबी के थ्रू, और जब कोई नबी के थ्रू बजलीएल खड़ा होता है, वो समझौता नहीं करता, वो लोगों के मुंह देखकर फैसले नहीं करता। ये भाई मेरी बड़ी इज्जत करता है इसलिए मैं जनाब अब उसको इनकार नहीं कर सकता। नहीं, बजलीएल जानता है ये हारून के लिबास में कपड़ा नहीं लगेगा, ये पत्थर हारून के लिबास में नहीं लगेगा। आया होगा पत्थर कोई, उसने कहा इसको लग रखो, इसे लग रहना पड़ेगा। ये पादरी के साथ नहीं बैठ सकता चेयर के ऊपर, ये इस वाले हिस्से में नहीं आ सकता। पहले तैयारी करो, जो धूल मिट्टी पड़ी है नश्तर खाओ। एक डस्टर आपके ऊपर पड़ेगा, डीकन आएगा रोज डस्टर मारेगा आपसे, और आपकी धूल मिट्टी सारी उड़ा देगा। फिर पास्टर आएगा नश्तर लेकर, आपको एक शेप में लाएगा, लंबे बाल लेकर आप सीधा जनाब चाहो कि हम मीटिंग पर जाहिर करें, नहीं हो सकती। एक बजलीएल जानता है सिमतों को, बजलीएल जानता पत्थर की पैदाइशों को, यानी पैदाइशी जो पत्थर है। बजलीएल जानता है लिबास के बारे में, बजलीएल जानता है मसा के तेल के बारे में, बजलीएल जानता है कपड़ों को कहाँ काटना है, कैसे रखना, क्या करना है। इसलिए खुदावन ने आपको एक बजलीएल दे रखा है, खुदावन ने मेरे चर्च को एक बजलीएल दे रखा है, खुदावन ने भाई अकमल के चर्च को एक बजलीएल दे रखा है।
और वो बजलीएल खुदावंद के नबी के बताए हुए तरीकों को लेकर आता है। वो जब तरीके आप जानते हैं, मैं सारी डिटेल नहीं खोल सकता, आप जानते हैं, वाकफ है ऑलरेडी, इसलिए बजलीएल जानता है खुदा कहाँ रहना चाहता है। अब मैं आखिरी कोड पढ़ के इस मैसेज को बंद करता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब के अंदर, छोटी सी किताब है, हमारे भाई ने ये तर्जमा किया है, वो नहीं आए शायद, ब्रदर शबाज ने, पास्टर शबाज साहब ने। यहाँ पर ब्रदर कहते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, समझे, क्योंकि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, और मेरे आराम के लिए कौन सी जगह है, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। कौन सा बदन? खुदा मूसा के अंदर नहीं था, खुदा यर्मिया के अंदर नहीं था, खुदा यसाया के अंदर नहीं था, खुदा इन नबियों के ऊपर था। और कि कहां पर खुदा मुकम्मल आकर ठहरा? अपने बेटे, क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है, खुदा अगले जमाने में हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों के सबब से मेरे और आपके साथ कलाम करता रहा, लेकिन इस आखिरी जमाने में उसने बेटे के सबब से कलाम किया, उसने बर्रे के सबब से कलाम किया। और जब उसने ये कलाम किया है तो आज हमें पता चला है कि खुदा एक बदन लेता है। खुदा ने एक वक्त में ब्रदर ब्रैनम के बदन को लिया और उस बदन को इस्तेमाल किया, और उस बदन को इस्तेमाल जब खुदा करता है तो खुदा ने उसके कपड़ों को भी इस्तेमाल किया, खुदा ने उसके बोले हुए हर लफ्ज को पूरा किया। क्यों? क्योंकि खुदा उस बदन के अंदर आता है और खुदा उस बदन को ले लेता है। मसीह उस बदन को पकड़ लेता है और अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। आज भी खुदा इस चर्च के लोगों के बदन को इस्तेमाल करता है, वो बजलील के बदन को इस्तेमाल करना चाहता है, और जब उसके अंदर आता है वो एक तरतीब देता है। इसलिए जब जब आपका खादम खड़ा होता है, उसकी तरतीब देने से भागे नहीं, परेशानी ना लें। साडा पादरी ते वखरी गल करता है, वखरी नहीं है, वो आपको एक शेप में लाना चाहता है, वो आपको एक तरीकाकार देना चाहता है, वो आपको एक तरीके में लाकर खुदा के हुजूर में खड़ा करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप अपने मकाम को पहचाने और अपने बजलीएल को पहचान कर उसके तौर तरीकों को जो कि खुदा ने उसे दिए उसके साथ चलने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने पांव पर खड़े हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज गॉड।